अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ शिफा यूसुफ से। और ये जो इन्होंने नाम बताया है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इन्हें नाम बताने की जरूरत है, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम उवैस मंगलवाला, ये आप सब लोग जानते हैं। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आपने बताया क्यों? फिर भी अखलाकन अखलाकन इसको कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत। किसके तहत? हिफ्ज़ मा तक़द्दुम। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत पश्तून होने के बावजूद ये जो है ना, ये आ जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड चीज, जबरदस्त। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का ये खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे मेहमान हैं जिसमें जो कि आएंगे हमारे। ढेर नहीं लगाया हुआ हमने, बहुत सारे नहीं है प्लीज। अच्छा, चंद एक खास मेहमान है, चंद खास मेहमान है, बहुत सारे। जैसे इधर कोई आमों की करेट पड़ी हो और इधर माल्टों की करेट, चंद एक हैं, खास हैं। चंद खास मेहमान हैं, उनमें से 2 खास मेहमान हमारे पास पहुंच चुके हैं। बाकी सब जो है वो आते रहेंगे और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते रहेंगे। तारुफ करवाते हैं हमारे मेहमानों का। बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट करते हैं जी। एक ऐसी खातून जिनको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, और ये वो खातून है कि जो कि सियासी प्रोग्राम करती हैं, और सियासी प्रोग्राम में जो कुछ ही सियासतदानों के साथ करती हैं वो आप सब जानते हैं। इनके सीने में छुपे हैं पाकिस्तान के बड़े गहरे राज। हमारे साथ मौजूद हैं किरण नाज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। किरण कैसी हैं? मैं वो राजों में खो गई कि कौन से गहरे राज हैं। अल्लाह ना करे कि आज निकलवा न लें। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके जो बकिया मेहमान है ना, मुझे लग रहा है कि वो शायद सवैयां बनाने में भी लेट हो रहे हैं, इस वजह से नहीं पहुंचे हैं। तो ईद के दिनों में होता है, ट्रैफिक भी जैम हो जाता है। बिल्कुल, इसको हम इग्नोर करते हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम पर पहुंचेंगे। अगले मेहमान हमारे साथ जो हैं वो भी बड़ी खास शख्सियत हैं, और ये वो खास शख्सियत हैं कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, और वो जो हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की यूथ कितनी है, पाकिस्तान की यूथ 60% जो यूथ है, उस 60% के ये हीरो हैं। और इनका स्टाइल भी जरा वैसा ही है, कुछ हीरोइक स्टाइल है इनका, एटीट्यूड, इनका अंदाज और इनकी सियासत का अंदाज, ये सब बड़ा हीरोइक है। और मामला सिर्फ ये है कि कभी ना दी इन्होंने ईदी। ये है शहरयार आपको। अस्सलाम वालेकुम। आपको, पूरी दुनिया में दियार गैर में जितने पाकिस्तानी हैं उन सबको ईद मुबारक। और आज के दिन से बिलखसूस गज़ा के मुसलमान जो आजमाइश में हैं, उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में, रंगविनिया में, जहाँ जहाँ पे मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ पे असीर हैं, जहाँ जहाँ पे आजमाइश, यतीम नादार मिस्कीन है, अल्लाह सबके लिए असबाब और आज का दिन खुशियों का सबब बनाए। बिलखसूस मेरी धरती माँ पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का वो लीडर जो दिलों में बसता है, इमरान खान के लिए अल्लाह खैर का बनाए। क्योंकि यहाँ भी बड़े लोग आजमाइश में। जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं उससे आजमाइशें टलती नहीं है, बल्कि आजमाइशों में इजाफा होता है। मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। बिल्कुल, मेरी हद तक खैर है, क्योंकि मेरी अगर आजमाइश हो गई तो मैं तो फिर गया। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो शिफा ने एक क्वालिटी का जिक्र किया कि कभी न थी इन्होंने ईदी, ये शहरयार आफरीदी, इसके पीछे क्या राज है? ये देखिए जी, ईदी जो है वो जरूर दी जाती है, क्योंकि मैं 3 माहों का सबसे छोटा बेटा हूँ, तो अभी मैं उस फेज से निकला नहीं हूँ, तो शायद यही ईदी लेने वाले हैं जी। ठीक है, सही है। जब ईदी लेने वाला, और ऐसा भी नहीं है कि ईदी लेने वाला और ईदी देने वाला दोनों जन्नती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन आप ये देखें कि 3 एंकर्स बैठे हुए हैं, और एंकर्स वो जिन पे लिफाफों का इल्जाम लगता है, ठीक है, उनके सामने ये हमारे लिए जो है ना एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक पॉलिटिशियन बैठ के कह रहा हो कि वो देते नहीं है, यानी हमने कभी लिए भी नहीं। तो हमने अपने आप को साफ कर लिया। लेकिन मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि भाई मैं एक दफा फिर, अगर कोई देना चाहे, भरपूर मजम्मत करूंगा। सियासतदान होता तो मैं यहाँ होता। ये बात भी, हाँ, सियासत तो आती नहीं है, सियासत समझने वाले समझ गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि लिफाफे लेने पे मेरे ख्याल में कोई पाबंदी होनी नहीं चाहिए। आज के दिन लिफाफे लेना जायज है, लेकिन अपनों से, खूनी रिश्तों से नहीं, सब अपने हैं। ये तो कोई बात सबसे रिश्ता है, ये धरती का, मिल्लत का रिश्ता है, ये कौम का रिश्ता है। मुझे लग रहा है तब्दीली भी आ गई। इस परचम के साए तले हम एक है ना, तो फिर तो वो तो बात खत्म हो गई। बिल्कुल सही। किरण, इतना लंबा अरसा आपने किया अपना एंकरिंग का एक सफर, और मुख्तलिफ स्लॉट्स पे आपने खुद को आजमाया, और आपको भी आजमाया गया। Which one did you like the most? 7 PM जो पहले मैं कर रही थी, 7 से 8, वो मैंने तकरीबन 6-7 साल उस स्लॉट को किया है। लेकिन फिर जब मेरे अपने इदारे की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम आपको
ज़रा आगे लेके जाना चाहते हैं, 10 PM देना चाहते हैं। और उससे पहले भी कई दीगर चैनल से भी ऑफर्स आती रहीं कि 8 और 10 के स्लॉट पर मैं आ जाऊं, लेकिन मुझे उस स्लॉट के साथ इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार था क्योंकि वो मेरा बेबी था, और वो ऐसा बेबी था कि जिसका आगाज़ हुआ और अल्लाह ताला ने उसको शोहरत दी, और वर्ल्ड वाइड शोहरत मिलती है इसको, मतलब वो दुनिया में पहचाना जाने लगा। और बहुत कम हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत थोड़े से वक्त में, यानी 1.5, 2, 3 महीनों में ही इतनी बड़ी अचीवमेंट आ जाए। और जिस वक्त ये अचीवमेंट मुझे मिली थी, मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। जब वो वक्त गुजर गया तो बाद में इस चीज़ का एहसास होता है। बट यस, वो मेरा पहला प्यार था, लेकिन अब मेरे पास है यानी 10 PM, तो अब उसको मैं पहला प्यार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पर अब तो आपने पहले प्यार में बड़ी फ्लक्चुएशन दिखाई है। भाई देखें, एडवांस दौर है, मोहब्बतें तब्दील होती रहती हैं, वक्त के साथ साथ आपको जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। और जो आपके पहले प्यार हैं, हाँ। असल में जो पहले प्यार हैं, जी। जिनके बारे में आपने एक मर्तबा शायद किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं उन्हें दूसरा प्यार करने की भी इजाजत दे रही हूं। अरे वो एक इंटरव्यू में नहीं कहा, वो मैंने इतनी जगह कहा है, वो मुझसे इतना सवाल होता है और बड़ी क्लैरिटी है। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं, हमारे एक और मेहमान समर अब्बास साहब, बिल्कुल वही तशरीफ लाए हैं। समर भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है। प्लीज आइए, ये नशिस्त आपके लिए है जी। तो हमें समर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, लेकिन समर अब्बास का भी तारुफ जो है वो इसी तरीके से करवाना चाहिए हमें, जैसे कि हमारा तारुफ करवाने का जो मामला है वो होता है। तो ये वो सहाफ़ी हैं कि जो कि रखते हैं अवाम का बहुत ज्यादा एहसास। हमारे साथ है समर अब्बास। अवाम का एहसास है, सही है, बिल्कुल। बड़ा देखें, शराफत से मैंने इंट्रोडक्शन करवाया आपका। ये छेड़खानी कर रहे थे आज एक्चुअली बैठ के, जब ये बना रहे थे ना अपने जुमले, तो ये सिलसिला कर रहे थे दाएं बाएं का। मैंने कहा फिर अपनी बिरादरी के साथ ना पंगे लें, आप बाकियों को ही छेड़ते रहें। देखें, ये जरूरी है, होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, वो शायराना हिस्स से पहले एक माहिराना हिस्स की बात हो रही थी। वो माहिराना हिस्स ये थी, वो आप मर्दों के लिए तो हाँ, असल में खुशी का मौका है। मैं पहले सुनना चाहूंगा। हम पहले सुन चुके हैं, असल में वैसे का ज्यादा इंटरेस्ट भी इसी बात की वजह से है ना कि ये बात निकले, ताकि बाद में बेगम को क्लिप दिखा सकें। ये देखें, ये बात हुई, ये बात हमने तो बार-बार दिखाया पहले भी। अच्छा, मेरी अपनी टीम के लोग और मुझसे जितने भी लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि बड़ी खुशी होती है आपकी बात सुन के। और मैं कहती हूँ, मुझे आज तक कोई औरत नहीं मिली ऐसी जो मुझे कहे कि आपकी बात सुन के बड़ी खुशी होती है। अगर किसी खातून को ये याद आ जाए ना कि अच्छा ये वो खातून है जो इस तरह की बात करती है, इतने गंदे गंदे एक्सप्रेशंस के साथ मुझे देखती है ना, आईब्रो चढ़ा के, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा। नहीं, सेकंड वाइफ भी बुरा मानती हैं कि भाई क्यों कह रही हैं आप, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुकी होती है। बेसिकली एक फेसबुक लाइव सेशन में मुझसे किसी ने सवाल किया कि अगर आपके शौहर दूसरी शादी कर लें तो क्या आप उन्हें इजाजत देंगी? मेरा माइंड, हाँ, कर लें या करना चाहे, कर लें या करना चाहे तो आप उन्हें इजाजत देंगी? तो मैं यहाँ से बड़ी क्लियर हूँ इस मामले में कि ये मेरा इसमें इजाजत देना या ना देना बनता नहीं है। ये अल्लाह ताला ने मर्द को इजाजत दी हुई है 4 शादियों की। अगर मेरे शौहर करना चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? चूड़ियां तोड़ूंगी, हाँ। क्या करूंगी? ज्यादा रोऊंगी धोऊंगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती ना। अल्लाह ने उनको इजाजत दी हुई है। तो मैं यहाँ से बड़ी क्लियर हूँ। प्लस मैंने अपनी अम्मी को सारी जिंदगी बचपन में अपने अब्बा को ये मनाते हुए देखा, आप प्लीज, आप साहिब इस्तिताअत हैं, आप शादी कर लें। यस। और मेरे बाबा कहते थे, अल्लाह के वास्ते प्लीज मुझे मत फंसाओ। और अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इंसान एक दफा गलती करता है और वो ये गलती है। भाई ये जो आपने बात की है, इससे तो हम आपकी वालदा के फैन हो गए असल में तो बेसिकली। और अम्मी बाबा को बाकायदा कहा करती थी कि देखें वो एक खातून है, वो जरूरतमंद है, फलाना फलाना फलाना, आप शादी कर लें क्योंकि आप साहिब इस्तिताअत हैं। आप से हिसाब होगा इस बात पर भी कि जब आप कर सकते थे तो आपने। मेरे अब्बू अगर ये प्रोग्राम देख रहे हुए तो आज वो अम्मी से शायद लड़ेंगे कि भाई ये तुमने क्यों नहीं दिया मुझे, है। लेकिन आप लोगों का क्या है? अब आप लोगों का इस पे टेक लेंगे ना हम। देखें, मज़ा अपनी जगह। नहीं, सीरियस हम बात कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा बाबरकत दिन है, खुशियों का दिन है, रहमतों और बरकतों का दिन है। निकाह भी बाबरकत है। आफरीदी साहब ने, मुझे लग रहा है पूरा रमजान ट्रांसमिशन जुट गए ये। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो खुशफहमी में मर्द हजरात मुब्तला हैं भाई, वाह, और वो लोग जिनको ज़रा बर इस चीज़ का एहसास है कि मैंने रब के दरबार में पेश होना है, क्योंकि मैं 3 माओं की औलाद हूँ। सुन तो जुमला आपका वो मैं सही कर दूं कि जिसने रब के हुजूर पेश होने की जगह आपने कहना चाहिए था कि जिसने जान अल्लाह को देनी है, ये कहना है आपका ये पैटेंट जुमला है। जिसने जान अल्लाह को देनी है और जो अल्लाह के दरबार में पेश होगा। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान, बैलेंसिंग एक्ट बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसको मजाक में भी लेना चाहिए
और क्योंकि अब मैं एक बाप हूँ, बेटी का बाप भी हूँ, बेटियों का तो बाप हूँ, उसमें तो बिल्कुल तो जो एक बाप अपनी बेटी के लिए जो सोचता है, तो एक शख्स जब दूसरी शादी का सोचे तो ये जरूर सोचे अगर उसकी बेटी हो और उसके साथ ही हो तो फिर क्या हो। बिल्कुल, ये इसको देखने का एक अलग जाविया है, पर्सपेक्टिव। लेकिन और ये मर्दों को देखने का जाविया, मर्दों को देखिए, ये देखने का मर्दों को, जाविया, इसीलिए हाँ। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि अगर तुम बैलेंस कर सको तो बैलेंस, हाँ। तो ये और मर्दों का मेरी देखने का उन जाविया है। बहनों पे भी है कि जो अगली के घर के ऊपर उनके जब वो घर जाती को हैं, हाँ। जाती हैं, सो दे नीड टू थिंक ट्वाइस एज वेल कि मैं जा रही हूँ। अगर उनको खुद एहसास है कि मेरी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, मेरी इज्जत, मेरे तमाम जो भी वो जो हकूक है वो पामाल ना हो, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब आपको अपने का एहसास है तो कल को आपके ऊपर अगर तीसरी आई तब आपकी क्या कैफियत होगी। सो ये मामला एहसास का ही है। समर, आपकी दूसरी शादी तो क्रिकेट से हो गई है। हम घबरा गए थे वैसे जुमला सुन टांग भी के। तोड़ दी यार। ये क्या हुआ था पहले तो बताएंगे, एक्सीडेंट क्या हुआ था आपका? दूसरी बीवी ने टांग तोड़ दी। देखिए ये वो क्या हॉकी खेलती थी? क्रिकेट के मैच में हाँ, वो बॉल लग गई ना पाँव, ओहो, तो आप पाँव के नीचे आ गई बॉल, बल्कि पाँव पलट गया, जो अच्छा अच्छा, फ्रैक्चर हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, और थर्ड का नहीं सोच रहा बिल्कुल भी। सही है। लेकिन ये कि आपकी जो क्रिकेट के साथ रगबत है, जी हाँ, वो उससे हमारी भाभी जो है वो जेलस नहीं हो जाती कि ये नहीं, क्रिकेट को इतना टाइम देता है? अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। ये जनाब क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम जनाब, ईद मुबारक। क्या हाल है? वैसे खुदा की कसम बुरा न माने, मेरा तो जी करता था आपकी ये सर के साथ बगलगी तो आप हो जाए, आपको कौन मना करेगा। हमारे एक और मेहमान हमारे इस जो प्रोग्राम है उसमें तशरीफ ला चुके हैं और ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा और ये बढ़ेगा नहीं, और उनका भी तारुफ हम इसी तरीके से करवा देते हैं जो हमारा तारुफ करवाने का तरीका है कि इनके मुखालिफ इनके डर से रातों को सो नहीं पाते, लेते रहते हैं करवट। हमारे साथ हैं शेर अफजल मरवत। अस्सलाम वालेकुम, ऐसा ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। ये आपका क्या इमेज क्या है ऐसा कि जिसकी वजह से मुखालिफिन रातों को करवट लेते रहते हैं, Image सो नहीं नहीं है पाते, गुस्सा, प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। एंग्री यंग मैन, ये कैसे, ये क्यों है ये इमेज? नहीं, एंग्री यंग मैन तो वैसे गलत इस्तिलाह है। ये जो मुखालिफिन है ना, मेरी बदकिस्मती कही है कि मुखालिफिन खुद ही तादाद बढ़ा रहे हैं। न मेरा कोई लेना देना है उनसे, न कोई हमारे रास्ते क्रॉस होते हैं, लेकिन आए दिन एक न एक जो है वो तो इजाफा हो जाता है। इजाफा हो ही जाता है। तो लिहाजा अल्लाह की देन है, और हम पे आजकल तो बस बरसात हो रही है। मुखालिफिन की। अच्छा, पेनफुल सिचुएशन ये कि अपनों में ही मुखालिफिन ज्यादा निकल रहे हैं। अपनों में भी आ रहे हैं, गैरों में होते हैं ना। आप याद रखें, ये जो अपने होते हैं, अब मैं आपको अर्ज करूं, PMLN, अदालत, इदारे, मौलाना साहब, ये इस्तेकाम, ये परवेज खटक, सबके साथ मैं लड़ रहा हूं, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन कमबख्त जी अपने टांगे खींचने लग जाते हैं ना, इसका दुख बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब जो है कोई 15 दिन से तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी हमने आदत ही हो गए हैं। अब आदत ही हो गए, तो लिहाजा अब अपने हो या पराए हो, एक ही जैसे लगते हैं। हाँ अच्छा, ओके। पूछ रही हूँ मैं। वैसे जी तो करता है कि अपने को कुछ ज्यादा ही मतलब है कि हाँ, लेकिन कि वो अपने हैं तो उनको ज्यादा सजा मिलनी उनका चाहिए। नहीं बनता है ना, वो उनको चाहिए कि वो भी मेरी तरह मुखालिफिन पे अलगार करे। लेकिन वो एक इमेज ऐसा बन गया है कि लोग जरा डरते हैं। मतलब गुस्सा बहुत आता है। हाँ। लोग कहते हैं, एक आधी दफा तो आपने हमारा कैमरामैन डर गया है, वो देखे कहाँ पर है वो मेरे बेचारा। भाई हैं, इनको पता है अगर मैं किसी को अफेंड करूं, मैं उसके पाँव में बैठ के माफी मांग सकता हूं। अच्छा। लेकिन मैं ये रिकंसाइल ही नहीं कर सकता हूँ कि खामखा जो है मान न मान, मैं तेरा मेहमान और कोई आके मुझे अफेंड करे। हाँ। ये चीज जो है इरिकंसिलिएबल है। ये तो एक छोटा सा मैं हाँ, क्रेडिट देना चाहूंगी। जी। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं मेरे शेर अफजल मरवत साहब के साथ, लाइक हर हफ्ते ही शायद होते हैं, लेकिन एक भी प्रोग्राम मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है इनका कि जिसमें कोई झगड़ा हो गया हो या कोई बदतमीजी हुई हो या कोई इनकी तरफ से या मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज हुई हो। बड़े सुकून से प्रोग्राम्स जाते हैं। बाकी मैं प्रोग्राम्स देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ वहां पे कौन क्या हो गया है ऐसा? आपका? कोई है जो तो छेड़ता है मेरे इनको। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, लेकिन मोहतरमा खुद तमीजदार है, तो बाकी जो बाद औकात एंकर साहिबान या खवातीन से भी तू तकार हो ही जाती है। लेकिन आप देख लें सारे प्रोग्राम, एक दफा एक खातून है
फरवा, उसके साथ वो तो बड़ा क्लिप चला भाई। हाँ क्लिप चला, हमारे ही चैनल पे है, वो हमारी दोस्त है बड़ी। बिल्कुल। अच्छा आप सुने ना। हाँ हाँ बताएं। उसके सवाल आप याद करें ना, मेरे मुंह से एक दो सख्त अल्फाज निकल गए। सही है। लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं था। जब नेक्स्ट प्रोग्राम में उसने मुझे लेना चाहा तो पहले मैंने उससे माजरत की। अच्छा ठीक है। लेकिन एक क्वालिटी जिसका आपने जिक्र किया वो ये कि कोई ऐसी बात करे तो बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे आपसे भी बर्दाश्त नहीं होता, आप भी इस बात से एग्री करेंगे। ये जो इनसे भी नहीं होता है। हाँ वही शिफा से भी नहीं होता है। ये पश्तून कौम की एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, बात है कि गलत बात नहीं। बल्कि आज तो मैं ये देखें, शिफा शीन से हैं, शेर अफजल मरसवत शाह साहब ये भी शीन से हैं, शहरियार आफरीदी साहब ये भी शीन से हैं। मुझे तो लग रहा है नून में से शीन निकल के इधर आई हुई है भाई। ये ऐसा हुआ है शायद। ये क्या है, ये क्वालिटी है कि नहीं बर्दाश्त होता? वैस हम तीनों के ताल्लुक जनूबी अजला से है, हाँ। खैबर पख्तूनख्वा की। आज भी सबसे रिमोट एरिया हमारा है। बिल्कुल। और ऐसी औलाद और ऐसा सपूत और इस लेवल का इंटेलेक्ट और ये सोच वहां से निकलना इज नॉट अ जोक। मैं आपको बड़ी, और ये पश्तूनों की जो बेटी मेरे साथ बैठी हुई है राइट पे, सलाम है उन माँ बाप को जिन्होंने इसको एक्सपोजर दिया। यस बिल्कुल। और आज एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज अपने कैरेक्टर से, बिकॉज मेरी तो ये फैमिली है, इनकी मदर, इनके फादर, इनके साथ घर का ताल्लुक है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि हम लोग प्यार से हमें ज़बा कर दो, हाँ कुछ भी करना है, लेकिन दे से द मोर यू सप्रेस देम द मोर देयर रेजिस्टेंस। बिल्कुल। जबर, जुल्म, जबर हमारी डिक्शनरी में ये अल्फाज नहीं है। अच्छा एक छोटा सा वक्फा यहाँ पर हमें दरकार है, लेकिन वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। एक मतलब फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपके सामने ईद का प्रोग्राम लिए हम हाजिर हैं और हमारे मेहमान भी हाजिर हैं। डिस्कशन शुरू होने से पहले हमारी गपशप ये जो चल रही थी उसमें इलाके का जिक्र आया। अफरीदी हाँ। साहब ने इलाके की बात की और फिर अवैस ने भी कहा कि ये बड़े दिमागी तौर पे गर्म लोग हैं, जरा वो गुस्सा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, अभी गुस्सा आ जाएगा फिर हम कराची वाले कहाँ जाएंगे। तो अच्छा, तो उससे मुझे ख्याल आया कि हर इलाके के जितने हमारे यहाँ पर मेहमान बैठे हैं, कराची से अवैस भी हैं, किरण भी हैं, और हम केपी साइड के समर रिज कश्मीर से उनका ताल्लुक, तो हर इलाके का पाकिस्तान में ईद का कुछ खास एक कल्चर होता है। हाँ। वो मैं चाह रही हूँ, बहुत सारे लोगों को बहुत से इलाकों के बारे में नहीं भी पता होता कि भाई इस खास इलाके में ईद के दिन की कोई खास ऐसी बात हो, करते हो, कोई ऐसी एक्टिविटी हो। तो कराची का तो मैं बता देता हूँ आपको। कराची का आप दोनों बताएंगे काफी हद तक अपने अपने इलाकों का, लकी मरवत का और आफरीदी साहब अपने कोहाट का, और आप बताएंगे कश्मीर का कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी रिवायत जिससे कि आपको लगता है पाकिस्तानी शायद वाकिफ ना हो, तो वो आप लोग हमें बताएंगे। नहीं, कराची की तो रिवायत मैं आपको बताता हूँ। खराटे ज्यादा लेने का वहाँ पर रिवाज है ईद की नमाज के फौरन बाद। हाँ, ईद की नमाज के बाद। ईद की नमाज के बाद आराम से आप जाग के खराटे लेते हैं। कराची वालों की एक जो उनका एंटरटेनमेंट आप समझ लें या उनकी फेस्टिविटी समझ लें, वो बेसिकली चांद रात होती है। हाँ। चांद रात मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, आज से 10-11 साल पहले जब मैं न्यूज एंकरिंग जिस वक्त करती थी, तो उस वक्त क्योंकि मेरे घरों में अब प्रॉपर एहतमाम होता है, दावतें होती हैं ईद के दोनों तीनों दिन, तो उस वक्त मैं सुबह सुबह अपनी शिफ्ट लगवाती थी स्पेशली कि मुझे सुबह का बुलेटिन करना है ताकि मैं मेरा सारा दिन फ्री हो जाए। और ये उस वक्त भी करती थी जब शादी होने वाली थी, तो ससुराल भी हो गया था, ये सारी चीजें थी, तो मैं अर्ली मॉर्निंग की पहला बुलेटिन जाके करती थी और उसके बाद मैं घर आ जाती थी, फिर मेरे पास पूरी ईद होती थी। उस वक्त भी मॉल्स, आप जब ऑफिस के लिए निकल रहे होते थे तो मॉल्स खुले हुए, शॉपिंग हो रही है। सुबह के 6:30 बजे जब ईद की नमाज भी, एक साइड पे ईद की नमाज हो रही है, एक साइड पे शॉपिंग हो रही है। सुबह तक खराटों की वजाहत वो नहीं सुबह तक होता है, उसके बाद सारी रात जब जाग रहे हैं चांद रात पे, फिर उसके बाद ईद की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद ईदी बटोरेंगे जो भी आप भी देके जाएंगे, और देन उसके बाद फिर सो जाएंगे। फिर जोर में उठेंगे आराम से। ये अच्छा, ईद के दिन सो जाते हैं? ईद के दिन नहीं सोते, एक स्पेसिफिक टाइम होता है थोड़ी सी देर के लिए इंसान को दोबारा जागने के लिए, फिर उठते हैं आराम से दोपहर के बाद। एक तो बहनें लाडली होती हैं, मासूम होती हैं, अब पूरी कोशिश कर रही है कि इन खराटों को किसी तरह कवर किया जाए। हो नहीं रहा कवर। नहीं, लेकिन खराटे तो वैसी एक बीमारी है ना। ये है, ये हमारे यहाँ पे खराटे तो बीमारी है। नहीं, लेकिन जब बहुत ज्यादा थकन हो जाती है तब भी होती है। हाँ, वो अब अपने शोरों को ये क्लिप आपका भेजेंगी कि खराटे एक बीमारी है। नहीं, आप बायोलॉजिकली इसको एग्जामिन करें, आपके नास्ट्रिल
नोस्ट्रिल्स में प्रॉब्लम होता है, आप खराटे लेते हैं। कराची वालों नहीं, जब गला खुश्क होता है पानी नहीं पीते, इस वजह से सांस की आवाज होती है जो एक, हाँ जी एग्जैक्टली, सांस की आवाज होती है थकावट की वजह से। और ईद वाले दिन होती है भाई थकावट, सारी रात बंदा जागता है, चांद रात सेलिब्रेट करता है। नाज़रीन, ये लोग साइंस की तरफ निकल जाते हैं, इलाकों की तरफ। लेकिन मतलब की कोई ऐसी चीज जो आप लोग ईद पे करते हो और सबसे खास पाकिस्तानी जो है वो वाकिफ ना हो, वो क्या है? हमारी ईद तो बड़ी आलीशान होती है, इतने लंबे लंबे बाल, बंडियर पहना हुआ, गले में क्लाशनकोफ, और जनाब अली अर्जदाहाम है मुसल्ला हजारों अफराद का। ईद के दिन जो हैं जत्तों के जत्ते जा रहे हमारे होते पास हैं। कराची में रमजान में सारा टाइम यही होता है, हमारे क्लाशनकोफ लेके लोग बदामनी है, बदामनी है, हाँ। एक तरफ पहाड़ पे फौज है, दूसरी तरफ पहाड़ पे तालिबान बैठे हैं, और कताल है, कत्ल गारत गरी हैं, और रोजाना में अपने इलाके में लोगों ने कभी रोड ब्लॉक किया होता है, कभी डाके होते हैं। ये ईद के दिन जो है असला कुल्लेआम लोग पिराते हैं। अच्छा। एरियल फायरिंग होती है। मैंने गुज़िश्ता चंद सालों से और पुलिस ने और दीगर जो समाजी अफराद है, हम एक कैंपेन ज़रूर करते हैं कि हम ईद पे जो है वो एरियल फायरिंग को रोक सके, क्योंकि इनसे कीमती इंसानी जानों का ज़िया होता है, खतरनाक मामला है। तो हमारी, और ये कोई ऐसी नहीं है, अलबत्ता दो चीज़ें हैं जो यूनिक है मेरे अपनी ईद में, जो पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। वो ये हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये रिवायत जोड़ी है कि ईद के दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हमारे एक परदादा ने एक बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई है। वो हमारे गांव में हम कोई 28-29 खानदान है माशाल्लाह, जो एक ही फैमिली से हैं, एक ही बाबा की औलाद है, लेकिन हम सब आपस में सियासी तौर पे बड़े पोलराइज्ड हैं। यानी मिसाल के तौर पर अभी मैंने इलेक्शन लड़ा तो जो मेरा इमीडिएट कज़न है वो मौलाना फजल रहमान का समधी है। अच्छा। मौलाना फजल रहमान की बेटी उसके बेटे यानी मेरे भतीजे के साथ बयाई गई है, तो उस कमबख्त ने मुझे वोट नहीं दिया, मौलाना को दिया। हम तो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात पे रो रहे थे, तो घर में इख्तिलाफात, बल्कि उसकी वजह से उसके पूरे घराने मुझे वोट नहीं दिया। आप उन्हें ईद मिले नहीं मिले आज ये बताएं? आप सुने ना, अब ये जो जिसने वोट नहीं दिया, सारी जिंदगी हम बचपन से लेकर एक यानी इलेक्शन होने तक हम उम्र भी हैं और हम एक खानदान से, एक घर से हैं, इकट्ठे तालीम हासिल की, इकट्ठे सारी उम्र फिरे। पहली दफा जब मैंने वोट मांगा तो मौलाना की रिश्तेदारी जो है उसको याद आ गई। अब हमारे खानदान में ये चपकलश पुरानी है, उनके बाव अजदाद और हमारे बाव अजदाद में ये चपकलश। लेकिन ईद के दिन हम क्या करते हैं, हमारी जो है सलाम दुआ बंद हो जाती है, लेकिन ईद के दिन सुबह की नमाज के बाद हमारे उन 28 खानदानों में से या घराने जो हैं, हर घर से एक डिश बन के आती है। वाह वाह। उसमें हलवा, पुलाव मिक्स, 2-3 चीजें मिक्स करके एक इस तरह एक ट्रे में रख के और गरम गरम होते हैं। नमाज पढ़ने के बाद हम सारे खानदान के लोग जो हैं, मर्द हजरात आ जाते हैं, लाट होती है, मेरा डिश उसको निकल गया, उसका डिश उनको निकल गया, 6-6, 7-7 गिर्द बैठ के ना, वाह वाह, उस वक्त जो है हम फिर हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं और गले भी शायद मिल जाते हैं। हाँ। और दूसरी खूबी ये है कि फिर उन्हीं लोगों में से जो हमारा सलाम, अब यानी सलाम दुआ तो छोड़े, बाद औकात तो बंदूक तक बात चली जाती है, लेकिन दोपहर को क्या कर लेते हैं, उन्हीं 28 घराने जो हमारे हैं, हम फिर ये कर लेते हैं कि आपके साथ मेरी सलाम दुआ नहीं है। भाई कोहाट, अच्छा जी, कोहाट तो सबसे पहले गेटवे है साउथ जनूबी अजला का। कोहाट में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं। कोहाट की सबसे बड़ी खसूसियत जो है वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एरियल फायरिंग के हवाले से कोहाट अभी भी, ये नहीं कि इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर होते हैं, लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि ईद की दिन सुबह फजर की नमाज या फजर की नमाज से पहले या फजर नमाज के बाद अपने प्यारों से कब्रिस्तान में सारे मिलने जाते। सही, बिल्कुल ठीक है। और इस चीज का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे वालिद और वालदा और भाई। दूसरी जो वहाँ की खासियत ये है कि कोशिश ये होती है कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले आप मीठा खा के जाएं। हाँ, बिल्कुल, ये तो अक्रॉस पाकिस्तान। तीसरी चीज ये है हमारे इलाके में कि जहाँ पे फौतगियाँ हुई हो,
तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप उनके घर जाना। उधर उनके घर जाके उनके साथ ताज़ियत करना। एज अ होल बाकी देखिए पूरा मुआशरा मोरलेस एक बन गया है, रिवायात अकदार पूरे अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि अभी कराची में आपको इतने पश्तून मरवत भी मिलेंगे, अफरीदी भी मिलेंगे, इस तरह कोहाट में भी आपको हर कौम और कबीले के लोग मिलते हैं। सो हैविंग सेड ऑल दिस, बड़ा बाबरकत दिन है, लेकिन एक चीज मैं अगेन मैं सीरियस नहीं होना चाहता, लेकिन मैं ये मेरी मजबूरी है, मुझे कहनी पड़ रही है। पूरे रमजान के महीने में आप रोजे रख के अफ्तार सहर दुआएं, तो ये जो सुबह फजर की नमाज है ना, इस टाइम अल्लाह इनाम देता है, आपको सैलरी मिलती है। और बहुत सारे इसको लोग नहीं होते उस तोहफे को। इसको मिस ना ये बात बड़ी जरूरी है, और अपने प्यारों के पास जरूर जाएं। ये बड़ा है। एक खासियत हमारी और भी है, हाँ। हम हैं बनू के पड़ोस में, और ये भी बनू के पड़ोस में। अब 80 किलोमीटर दूर है, ये नेक्स्ट डोर नेबर है। अच्छा, बनू में मैं बनू में जज भी रहा हूँ 2 दफा। बनू में ये खासियत है कि लोगों ने क्या किया हुआ होता है, पाकिस्तान में सबसे पहले चांद बनू में देखा जी ऐसा ही है, और वो भी डजे होते हैं उधर। और साहब देखते हैं और वहाँ नहीं, पे। वो चांद देखने में माहिर हैं। अगर आप लोग की अच्छा। इजाजत तो सिर्फ एक सवाल पूछ लूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अफजल साहब ये बताएं कि वहाँ पर लोग उवैस जैसे हैं या आसमान पे चांद देखते हैं? हाँ हो सकता है भाई, मुझ जैसे बाहर निकले तो चांद नजर आ जाता हो। पहले आ जाता होगा ना, इसी वैसे ईद का चांद ऐसा भी नहीं होता है। ये पूरा चांद है, ये पूरा वो तो चांद बड़ा है। कमजोर ये सा चांद होता आपको है। मतलब ऐसे चांद लग रहे- चांद गिरन कह दे। अल्लाह अल्लाह। सर 14वीं का तो ऐसे ही होता है। 14वीं का ऐसा। 14वीं का देखिए, पूरा अभी चांद। मैं आ गई हूँ अपने को उसको डिफेंड करने, बिल्कुल सर 14वीं। बिल्कुल नहीं नहीं, मैं वैसे मैं आपको एक बात बता दूं अबे साहब, बढ़ गया। कि मेरा जी करता है कि चूम लूं, ये मतलब दिस इज ऑलवेज लेकिन वैसे ही सीरियसली मुझे ना बड़ा ग्रेस लगता है इस तरह के लुक में। जो मर्द हजरात होते हैं, मुझे बड़ा उनमें ग्रेस नजर आता है। पूरे पाकिस्तान On a में, serious note. पूरे पाकिस्तान में कुछ कम ही ऐसे लोग हाँ, हैं हाँ। जो कि इस Uniqueness. इस होलिये में अच्छे ग्रेसफुल लग नजर रहे आते हो हैं। और आप अच्छे भाई मैंने पिछली ये- दफा की जो मीम थी उसका आज खमियाजा कर दिया। मैंने बाकायदा डिफेंस में आके फौरन आगे से फायर किया है। 14वीं का चांद, नाजरीन ये याद रखिए। ये- बड़े लोगों ने मुझसे गिला किया कि आपके को-होस्ट के ऊपर ऐसा जुमला आया और आप हंस रही थी। तो आज मैंने कहा ये कॉलर वाली बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कॉलर मेरी जिंदगी का नहीं, हिस्सा है। 14वीं का चांद तो ऐसा नहीं होता है, इतना नहीं ऐसा ही होता है। अरे नहीं नहीं, वो नजर चाहिए होता होगा कराची में, ऐसा ही होता है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, बिल्कुल जो भी हो। खुदा की कसम लाजवाब। लाजवाब। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कश्मीर पहुंचे भाई। नहीं, कोहाट का जब बयान कर रहे थे अफरीदी साहब, तो मुझे लगा था कश्मीर की ही बात वो बयान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ भी मोरलेस बिल्कुल यही कल्चर है कि सुबह सवेरे उठ के नमाज फजर पे तो मेजॉरिटी में तमाम लोग जाते ही हैं। तो उसके बाद ही फिर ईद मिलने का, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लोग अक्सर ये होता है कि वहीं से ना मस्जिद से ही फिर घरों में एक दूसरे के साथ जाके, जो बुजुर्ग हैं वो तो वहीं से उन्होंने ईद मिलने का सिलसिला शुरू कर देना होता है। फिर नाश्ते के बाद फिर नमाज ईद, और उसके बाद फिर जिस तरह से बताया अफरीदी साहब ने कि हमारी तरफ यही होता है कि कोई ताज़ा फौत की पिछली ईद के बाद जो हुई हो पिछले 1 साल के अंदर, तो वहाँ लोग सबसे पहले जाते हैं दुआ करने के लिए, फातिहा के लिए। तो उन घरों में ज़्यादा ज़रा रश होता है। तो बाकी यही है कि सुबह का आगाज़ जो है वही कब्रिस्तान में दुआओं से, फिर बिल्कुल, ये तो कब्रिस्तान में दुआएं, ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल। तो मोर और लेस तकरीबन वही है। जो हमारे वो कश्मीरी हैं जो पार वाले हैं, जो आज़ाद कश्मीर, जो मुजफ्फराबाद में आबाद हैं, उनके यहाँ जो पकवान होते हैं उनके बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। कश्मीरी जो वाजवान जो उनका होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अगर कोई दोस्त उस वाले कश्मीर से अगर कोई हो दोस्त अच्छा, तो फिर उसकी तो मौज लग जाती है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे दावतें पकती हैं, बड़े ज़बरदस्त खाने पकते हैं। तो बाकी हमारा तो वही रिवायती जो पाकिस्तान पूरे के अंदर कल्चर है, वो लोग जो हैं जो श्रीनगर से या मकबूजा कश्मीर से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं, वो आज भी उस कल्चर को जो है वो जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन क्या हमारी आने वाली जनरेशन या जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, क्या उन तक हम ये कल्चर मुंतकिल कर रहे हैं? आपसे शुरू करें। देखिए जी, बच्चे हमारे, कंट्रोल उनको कोई और कर रहा है, गैजेट्स उनको हमने दे दिए, हाँ। हम समझ रहे हैं हमने बड़ा कमाल कर दिया, उनको एलियन फोर्सेस कंट्रोल कर रही। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके ज़हन में जो चीज आती है और आप गॉसिपिंग में, क्लास में, कहीं पे करते हैं, यू वॉन्ट बिलीव उसका इम्पैक्ट विद इन मिनट्स आ जाता है। फौरन, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरी इस्तिदा है, ये मेरी और कौम की, हम सब की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने यूथ को और आने वाली नस्लों को अपने बुनियाद से जोड़ें। बिल्कुल। अच्छा, अब ये इसकी बात की ना इन्होंने, गैजेट्स,
गैजेट्स तो हमने दे दिए बच्चों को। खैर वो गैजेट से मुझे याद आया ट्विटर चल नहीं रहा है, आप क्या 2-2 मोबाइल लेके कर रहे हैं, मुझे पहले ये बताएं। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 60 डार वाला जो ढूंढ रहा था मैं वाईफाई, अगर उस पे चल जाए उनका चल वाला लगाएं। वो भी एक है। ट्विटर के बगैर वैसे साफी की जिंदगी क्या है? बड़ी यार मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल अधूरापन है काफी ज्यादा, ट्विटर चलाने का वाकई मजा नहीं आ रहा वैसे, वो फील नहीं आती है, हाँ, लगता है बिल्कुल। कुछ कमी है जिंदगी में। उम्मीद है कि खुल जाए शायद, अल्लाह करे, अल्लाह करे। इतना खौफ, बिल्कुल खौफ, ईद के दिन भी खौफ, तो इनकी तो जिंदगियां, कैसे ईद मुबारक करेंगे हम? लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, इनकी जिंदगियां तो ठीक है काफी। आप बताएं कैसे वो कल्चर ट्रांसफर होगा? उस लफ्ज को बिला खौफ व खतर अब इस्तेमाल किया करो, क्योंकि वो पहले 2 मानियां रखता था, अब तो इसकी लुगत में 8 मानी हो गए हैं। उस लफ्ज को भी करेंसी मिल गई और उसकी इतने बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से इसकी कदर बढ़ गई और उसकी मानवी जो रुख हुआ करता था वो अब वो नहीं रहा। और उसके कॉपीराइट्स आ गए आपके पास, कॉपीराइट्स आपके पास आ गए ना, मंसूब आपसे। लेकिन है अब ये हाउस होल्ड वर्ड है, घर के बच्चे की जुबान पे होता है। मेरी 3 साल की बेटी है, वुड यू बिलीव, 3 साल की बेटी वो कहती होती है इंग्राम तो बन गया। हाँ। वो भी कहती है इंग्राम तो बन गया, लेकिन मकसद उसका ये सकती है, लेकिन कहाँ बच्चे तक पहुंचा दिया आप। बच्चे की जुबान बताइए। अच्छा, एक छोटा सा वक्फा यहाँ पर हमें दरकार है, लेकिन वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपके सामने ईद का प्रोग्राम लिए हम हाजिर हैं और हमारे मेहमान भी हाजिर हैं। आप अपने बच्चों में कैसे वो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, कैसे वो चीज़ें उनमें जगाने की या उनको सिखाने की कोशिश करते तो हैं? देखिए, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा देना, वो आजकल माओ की बड़ी कोशिश होती है मेरा बच्चा अंग्रेजी बड़ी फर बोले, बाकी सब कुछ होना, कल्चर वही सारा अडॉप्ट करे। मेरी कोशिश ये होती है कि वो जितनी ज़ुबानें मर्जी सीख ले, जो हमारी अपनी जो मदर टंग है, जो हम पहाड़ी ज़ुबान बोलते हैं हिंदको, मैं बीच में ऑफ एंड ऑन बच्चों के साथ उस जुबान में भी इंटरेक्ट करता हूँ। अच्छा। ताकि उनको वो जुबान आनी चाहिए। बुनियाद आपकी जो जुबान होती है वो आपकी शनाख्त होती है, और शनाख्त आपको कभी भी जो है ना वो अपनी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। आप जितने भी मॉडरेट हो जाएं, जितने भी आप जो है ना 30 मारहान बन जाए, लेकिन जुबान आपकी जो है वो हमेशा से आपका ताल्लुक आप अपनी जुबान के साथ जुड़े रहना चाहिए। कल्चर हो गया, जुबान हो गई, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को उसके साथ जोड़े रखूं। मैं अक्सर बच्चों के साथ वो जुबान अपनी बोलता भी हूं कि उन्हें जुबान आए, वो जितनी मर्जी जुबानें सीख लें। अच्छा, हिंदू स्पीकर्स बहुत हैं, लेकिन हिंदू के बारे में उस तरह से लोग नहीं जानते। जरा हिंदू में कोई जुमला तो बोल के बताएं। जैसे आपको, आप सबको ईद सारिया को ईद मुबारक। नहीं, मुझको उम्मीद है कि तुस्ती ईद चंगी गुजरी होसी। तो दिस इज बेसिकली रोटी तो खा दी चंगी गुजरी होसी तो सराय की है, ये तो सराय की बोल गए आप। हम भी उसमें होता है कि चंगी गुजरी होसी नहीं, हमारी भी होता है कि हिंदू में भी होता है। नहीं, लेकिन सराइकी में भी काफी, सराइकी भी काफी क्लोज है हमारी लैंग्वेज के, अच्छा। ना। ये जो वर्ड गया ये भी सराइकी का लफ्ज है। अब तो ये हर जबान का लफ्ज है, ये अंग्रेजी में भी लोग जो है वो गोरे कह रहे हमारी होंगे। तो प्रोग्राम तो रुड़ गया। प्रोग्राम आपके तो रुड़ यहाँ गया। पर, किरण आपके यहाँ अब जैसे औलाद की परवरिश में हु वॉक्स इन योर हाउस, घर में किसकी चलती है? घर में कहती तो मैं ये हूँ कि बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है आपने। वैसे मेरी जिंदगी में 2 लोग हैं जिनसे मैं डरती हूँ अल्लाह के बाद, एक मेरे बाप और एक मेरी बेटी के बाप। तो वो देखने में शायद लोगों को लगता है कि एक खातून है और इतनी इंडिपेंडेंट खातून है, टीवी पे बैठ के लोगों से इतनी पावरफुल है, इस तरह के सवालात कर लेती है। लेकिन घर में मैं प्योर एक वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड ने कह दिया है कि ये टाइम है, यहाँ पर जाना है, ये करना है, तो वो है। तो ऑब्वियसली हस्बैंड की चलती है, और मैं ये चाहती भी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि कभी भी मेरे हस्बैंड के ऊपर मैं अपना जो एक मेरे बाहर का फेज है वो मैं उनके ऊपर शो ना कराऊं। यानी घर की किरण नाज अलग है और बिल्कुल डिफरेंट है, एंकर किरण नाज अलग है। मेरे हस्बैंड का फोन बजना होता है, फिर उसके बाद आप मेरे रंग ढंग देखें, बिल्कुल ही। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और ये मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था, और ये मेरी अम्मी से मैंने सीखा। आप ऑब्वियसली लड़की कोई भी होती है तो वो अपने माँ बाप को देखकर ही उसी चीज को अपने घर को एक्सरसाइज कर रही होती है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से शायद हमारा ताल्लुक 9 साल हो गए हैं। और दुआ ये होती है कि
अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी मेरे शौहर जैसा शौहर दे। आमीन आमीन आमीन। वो जिस आप लोग तो मिले हुए हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। तो मेरी जिंदगी का जो सारा बैलेंस है, इनफैक्ट मेरी हर तरह की कामयाबी में माँ बाप के बाद अब जो हाथ है वो मेरे हस्बैंड का है। तो मैं उनको, हाँ जी, एक मर्द की सपोर्ट जो आपके साथ जिंदगी शेयर कर रहा है, उसकी सपोर्ट के बगैर औरत नहीं कुछ भी नहीं है। और अगर वो मर्द आपसे कहे कि जो आपके इतने लंबे लंबे बाल हैं ये कटवा दें, फिर क्या होगा? हाय, मेरा तो शौक है, मुझे तो अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बाल। वो मेरे मर्द के शौक की वजह से तो इतने लंबे बाल हैं। मेरा जो हेयर ड्रेसर है वो घर पे आता है और मेरे मियाँ जो है ना वो कोम को यूं रखते हैं और देखते हैं, हाँ बस इतने ट्रिम करा दो। मैं कहती हूँ वो भी क्यों करवाते हो, वो भी क्यों करवाते हैं? उन्होंने मुझे पसंद भी लंबे बालों की वजह से किया था। हाँ। और आज तक इतने लंबे बाल भी उन्हीं की वजह से। हालांकि बड़ी इसमें मुझे परेशानी होती है, बहुत मसाइल होते हैं। आपके पास कुछ है नहीं ना करने को, कोई आप कर नहीं सकते, कुछ इसमें बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। लोग तो बड़े खुश होते हैं, अल्लाह इतने लंबे बाल में, अल्लाह मुझसे पूछो। बाल होना भी बहुत बड़ा मसला है। खैर अल्लाह कला ना होना कोई मसला नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। ना होना भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपको पता है होना कोई मसला नहीं है। ऊपर ही आ रही हूँ ना। एक छोटी सी बात जो समर ने की ना, वो मैं ऐड करना चाह रही थी। मैंने अपने घर में भी अपनी बेटी के साथ यही सिलसिला रखा हुआ है कि हम प्योर उर्दू बोलते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम इस्लामाबाद में हैं। मेरे घर में मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ाया है, उनकी उर्दू बड़ी खूबसूरत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में उन्होंने मुंतकिल की, और यही मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को दूं। अच्छा, बेटी स्कूल में पढ़ रही है, उसके सारे फ्रेंड्स हैं, तो वो जब उसको डांट पड़ती है ना जैसे ही, तो वो रोते हुए टर्न लेती है एकदम जो है वो अंग्रेजी में। फिर मैं डांटती हूँ, नहीं उर्दू में बात करो। ये हुआ है कि हमारे बच्चों ने शायद अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो फौरन अंग्रेजी की तरफ चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी जबान के साथ कनेक्ट करें, जुड़े रहे, कनेक्ट रहे, जैसा कि हम हैं। हमारे पेरेंट्स ने तो हम पे बड़ी मेहनत की है, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारे एरा के पेरेंट्स हैं, हम लोग जो हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ना गैजेट्स के हवाले कर दिया है। हाँ। हम कहते हैं ठीक है जी, हमारी जिंदगी आसान हुई हुई है, बच्चे मोबाइल में लगे हुए, लेकिन मैं उसको बहुत कनेक्ट करके रखती हूँ। इनफैक्ट ईद पे भी हमारी दावतें हो रही होती हैं, हर जगह लेके जाती हूँ, और अब वो 7 इयर्स की हो गई है, तो अब हमें लेके जा रही होती है। माशाल्लाह। आज मामू के घर पे दावत है, आज यहाँ दावत है, ये मेरे मामू की बात हो रही है। रिश्तों का एक तकद्दुस है, वो हम है। बाकायदा हर साल जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं तो हम कराची जाते हैं। ईद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बस आपसे निमट के फिर हम कराची की रवानगी करेंगे, और फिर वहाँ पे ईद बनाएंगे मरवत साहब, इंशाअल्लाह। आपका भी चूंकि वो उर्दू की बात हुई, उर्दू अदब से कुछ ज्यादा रिश्ता है, वो रिश्ता कैसे कायम हुआ था? उर्दू में मैंने CSS में एज ए सब्जेक्ट रखा था, और उसमें मैंने जो मार्क्स लिए थे वो बहुत ही हैरानकुन थे। मेरा ख्याल है कि उस पेपर में शायद पहले 3-4 पोजीशन में मैं था। अच्छा। उर्दू के साथ मेरा रिश्ता इस तरह पैदा हुआ कि जब हम बच्चे थे तो हमारे ज़माने में बच्चों की कहानियों की किताबें हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमें चस्का लग गया। हाँ। और वो इतना पढ़ गया कि अभी तक मैं उर्दू की किताब पढ़ता हूँ, कहानियों के अलावा अदब की, शायरी की, खसूसन जो जदीद उर्दू का अदब का इर्तिका हुआ, और फिर इसके बाद जो शुअरा आए, यानी कि मीर तकी मीर के बाद पाकिस्तान की ये वही पीरियड है जो पाकिस्तान का ट्रांजिशन है, सन 47 होता है, और इसके बाद कुछ इनकलाबी शुअरा आते हैं। लेकिन जो उर्दू का सीखना है ना, वो मेरे हमेशा से एक क्रेज रहा है। अच्छा। और मैंने बहुत सारे कराची के जो यूट्यूबर्स हैं उनको मैं ज़्यादातर इसलिए वॉच करता हूँ कि वो कमाल की उर्दू बोलते हैं, और मुझे उर्दू बोलने वाले लोग वैसे ही जब ये अपने ही ज़बान में फिलबदी और फसाहत और बलागत के साथ बोल रहे होते हैं ना, दिल खुश होता है। ये भी तो देखे, फसाहत और बलागत, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए आपने। एक शायरी का राउंड भी हो जाएगा भाई, फिर आपकी तरफ से कोई शेर आना चाहिए। बिल्कुल, आप डेडिकेट करें अपने लीडर को, आप भी डेडिकेट कीजिएगा अपने लीडर को, आप बेगम को करें, अपने लीडर को, अपने लीडर को, अपने लीडर को। बिल्कुल। मेरा लीडर कौन है, मुझे ये बताएं। ओह यस, फिर तो मुझे खान साहब को एक शेर डेडिकेट करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिल्कुल, चमन में दीदावर पैदा जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता। ये अल्लामा इकबाल ने क्या दिया था? डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दो,
डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दो, मैं नहीं कोई और साहिल पे उतर जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बेस लाइन है। वाह वाह वाह। और मैं एक चीज आपको बताऊं, हम खुद सब खुशियां मना रहे हैं 71 साल की उम्र में। वो किस आजमाइश से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं एक ईद गुजार चुका हूं। आप सलाम है उनकी जुर्रत और हिम्मत को। और मेरे तो माँ बाप रहे नहीं, हम तो उनको अपने, मैं, मुराद, अली मोहम्मद खान, जरताज, हम सब के लिए वो बाप की हैसियत है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी रिजिलियंस उनकी है, वो ये साबित करती है कौम बड़ी रिजिलियंट है। जिन आजमाइशों से ये गुजरा है, जिस आजमाइशों से कौम की ये बेटी गुजरी है, अब सब हर एक ने मुजफ्फराबाद कश्मीरियों से बहुत ज़्यादा बिल्कुल यस। सो सिर्फ इस प्रोग्राम, ईद के प्रोग्राम के तवज्जुह से आज के जवानों को कि खुदा के लिए हिम्मत ना हारे, थिंक बिग, और बिलीफ सिस्टम को इंटैक्ट रखें। बिलीफ सिस्टम, हाँ। दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। सो आज का दिन मेरा जो है सोली डेडिकेटेड टू माय लीडर, बिकॉज हम तो इधर सब कुछ हो रहा है, कपड़े पहने नए, ये एक तो सुन्नत है, बिल्कुल रिवायात हैं। क्योंकि कुछ लोग बैठे सोशल मीडिया पे ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो खुशियां मना, हाँ, ये तो बिल्कुल हंस रहे हैं, इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है और हंस रहे हैं। हम हंस इसलिए रहे हैं कि हम मायूस नहीं हैं, हम हंस इसलिए रहे हैं कि हंसना सुन्नत है, लेकिन हम अंदर से रूहानी जिस्मानी तौर पे मुस्कुराना सुन्नत है, वैसे हंसना नहीं। मुस्कुराना, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। हम उस सोच, उस फहम और उस आइडियोलॉजी, उस नजरिए की बेस लाइन को वैल्यू करते हैं और हम उससे जुड़े हुए हैं। सो सोल ऑब्जेक्टिव टू द नेशन ऑफ, टू द एंटायर नेशन, स्पेशली टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, कि खुदा के लिए अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि आने वाली नस्लें आपको याद करें। आज अरब अजम के जबान पे एक नाम है और वो इमरान खान है। शेर, एक शेर सुनाता हूँ, बड़ी गौर से सुनिए। भाई वाह, मुझे नहीं आता, किसी और से सुनिए। बेहतरीन। बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है ना, मैं एक जो हम सहाफ़ियों का एक हमारी जिम्मेदारी भी है, वो कहते हैं शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर, हाँ, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। बेसिकली हमारा जो काम है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई खराबी है, उसकी तरफ निशानदेही कर देना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ बैठ के पीटना जो है भाई कि ये खराबी, हमें अपनी तरफ से आवाज उठानी चाहिए। कुछ अगर गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वो एक बीइंग ए जर्नलिस्ट जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी का। देखिए मेरा वो जो बात कर दी है ना उन्होंने, हाँ। तो यही वाला हम चारों का तो यही वाला हाल है। मैं बड़ी गारंटी के साथ आप दोनों के लिए भी ये कह सकती हूँ कि वो आशिकी माशिकी वाली शायरी याद नहीं होती। मैं तो इस तरह की सुना सकती हूँ, एक हो मुस्लिम हरम की पास नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, तो इसी तरह की शायरी सुना सकती हूँ। कभी डिबेटिंग वगैरह किया आपने? जी बहुत, लेकिन हाँ, खा के काशगर से मुझे लगा कि ये डिबेट वाला स्टाइल है, तो वो किया। लेकिन दूसरी वाली शायरी मैंने कहा अच्छा है कि है, सुनती हूँ, उनसे सुनी है? नहीं, वो भी शायरी नहीं, बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हमारी शादी होने वाली थी तो समी बहुत ज़्यादा शर्माते हैं ना, तो मैंने एक दफ़ा स्पीकर खोला और मैंने कहा यार तुमने मुझे कभी गाना नहीं सुनाया। तो एक दफ़ा मुझे ना एक गाना सुनाने लगे और मैंने स्पीकर खोल दिया और मेरे जितने भी कॉलीग्स थे सब लोग सुन रहे थे, सब हैरान थे कि ये इतने सीरियस इंसान है और ये गाना सुना रहे हैं। और फिर बाद में जब मैंने बताया, उसके बाद से मुझे गाना सुनाना भी छोड़ दिया, सबको सुना दी। तो शेर शायरी वाला नहीं। एक और अहम मामला जो है जिंदगी में वो खाने का है, उसकी तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए और ऐसा ना हो कि ये सारा के हवाले से एक बात। जी 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 जी, ईद उल अज़हा पे जब जेल में थे तो हमारे लिए खाना, जब वो जेल का बना हुआ पकाया हुआ जो भी था वो लेके आए, तो मैंने कहा कि मैं गोश्त खाता नहीं हूँ, तो इसको साइड पे करें। तो मैंने वो रोटी जो थी वो, और उसके साथ मैंने उनसे कहा कि जनाब कोई केचप हो, कुछ और हो, तो वो कुछ भी नहीं था। तो साथ वाले उन्होंने कहा कि जी आपके साथ जो डेथ सेल है वहाँ पे एक बंदे ने सब्जी बनाई है, वो आपके लिए। अच्छा। तो मैंने कहा बाय द वे, वैसे मैंने कहा गोश्त किस चीज़ का है? कहते जी ऊंट का गोश्त है। हाँ। तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था। अच्छा, आपने नहीं कभी नेवर इन माय लाइफ। यकीन जानिए अवैस भाई कि वो सब्जी मैं भूल गया और वो गोश्त पूरा खा गया। इतना लजीज होता है, बिल्कुल इतना लजीज। तो
आज ये देखिए हमें चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन असीरान जो हैं जेलों में, वो इन चीज़ों से महरूम है। आपने शुतुरमुर्ग रखवाया है? शुतुरमुर्ग नहीं रखवाया हमने, लेकिन हमें पहले पता होता तो हम रखवा लेते। नहीं, वो नहीं टेस्ट किया ना, ऊंट की टेस्ट की बात करें तो फिर ऊंट, शुतुरमुर्ग हम का भी हमारे बचपन कुछ में होना हम चाहिए। जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ एक साहब ऊंट की कुर्बानी करते थे, बिल्कुल। तो वो बचपन से हम ऊंट के कबाब और वो गोश्त जो है वो हमने खाया। बंच रोड पे तो स्पेशल एहतमाम होता है, ये बिल्कुल। लाइन से ऊंट। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में 2 ऊंट बंधे होते थे। हम सेराई इलाका है हमारा, और मुझे याद है कि ये गाड़ियाँ, ये सड़कें उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। ट्रेवलिंग जो थी वो ऊंट पे हुआ करती थी। हाँ, और कभी मज़ार तक जाना या ज़ियारत तक जाना या मकबरे तक जाना, ख़वातीन को जब ले जाना होता था। बल्कि मुझे ये भी याद है कि दुल्हन जो हुआ करते थे उनकी डोलियां जो है वो ऊंटों पे। हाँ, अच्छा, वाह वाह वाह, हमारे इलाका बड़ा पसमानदा है, तो लिहाजा और ऊंट जो है अभी भी इज एब्सोल्युटली राइट। मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो जितने एंकर्स खासकर जो शोज करती हैं, कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स कौम को, यूथ को बताएं, कौम को एजुकेट करें, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में बैठ के आप वहाँ के हवाले से ताकि उनके बारे में पता चले। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है। बल्कि अपने जिले की मैं आपको दावत देता हूँ, चलो दावत मिल गई। वहाँ पे देखें कि हमारे लोग ईद किस तरह मनाते हैं। आप हमारी पसमानगी भी देखें, पीने का पानी नहीं है, बदआमनी बला इंतहा को है, इसके अलावा बेरोजगारी है, गुर्बत है, जहालत है, ये, और फिर खूबसूरती भी दिखाएं। दरमियान में से राह है और 4 सू जो है वो पहाड़ हैं, वाह वाह वाह। और जहाँ से राह खत्म होता है वहाँ पे दरिया बहना शुरू हो जाता है और वो दरिया सिंध में गिरता है। वाह, क्या बात है। लेकिन फिर भी जिनका इन्होंने जो पिक्चर डिपिक्ट की है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत और रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जिनको लोग समझते हैं कि इंतहा पसंद असला लेके फिर रहे हैं, आज वो अलम उठाए हुए हैं कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, आईन और कानून चाहिए। बिल्कुल, ये उनकी खासियत है। यस। और हफीज जालंधरी ने मेरे ये इलाके के लिए एक शेर कहा था। वो क्या? उन्होंने कहा था कि न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, मगर इस सरजमी को आसमां भी झुक के मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सा वक्फा यहाँ पर हमें दरकार है, लेकिन वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर आपको ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ अच्छे अच्छे और मज़ेदार मेहमान मौजूद हैं और मज़ेदार हमारी एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो रही है। यकीन जाने दरमियान में ब्रेक के लिए जब हम जाते हैं ना, एक अजीब सी कैफियत हो जाती है जी। अच्छा, अब ये खाने के दरमियान हम कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। हाँ। और ये हम वैसे तो हम यहाँ पर तकसीम रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, लेकिन तकसीम नहीं होना है हमें। ओके, ठीक है, जुड़ने की बात है। और जुड़ने की बात इस तरीके से है कि दो टीम्स हम बना के, पहले हमारा एक बड़ा पाकिस्तान टेलीविजन पर एक प्रोग्राम आता था, उसका नाम था कसौटी जी। वो हम सब ने देखा, बड़ा इल्मी प्रोग्राम था और बड़े ऐसे लोग उसके अंदर वो काम करते थे अपनी सलाहियतों से, ज़हनी सलाहियतों से। हमें तो आपने इतने उस लेवल के इम्तिहान में तो नहीं डाला ना। ईद का ख्याल रखा है। कर सकते हैं आप दोनों साथ मेरी टीम में ओवैस मंगल वाला नहीं, हम टीम में नहीं, हम मॉडरेट कर रहे हैं, हम मॉडरेट कर रहे हैं। इस तरह कर लें, सामने सामने रख। आमने सामने। आप दोनों की एक टीम है और आप दोनों की एक टीम है, ठीक है जी। तो आप दोनों पहले कोई भी शख्सियत, कोई पर्सनालिटी आप चुनेंगे, सोचेंगे, ठीक है। ठीक है, हमें बता दीजिएगा ताकि बेईमानी ना हो सके। ओके। और आपने 20 सवालों में उसको बूझना है। फिर आपकी बारी होगी, आप कोई शख्सियत चुन लेंगे और आपने बूझना है, ठीक है जी। तो ये हम एक्टिविटी, मैं इनसे मशवरा करता हूँ, हमारा सवाल होगा मुश्किल, अच्छा सती ना समझे। सही है, हल्का ना लेना, ठीक है जी। बताइए। तो ये खाना भी साथ साथ सर्व हो रहा है और साथ साथ जो है वो ये भी हो जाएगा मामला। हम बोल रहे हैं इसलिए कि वो आपस में मुशावरत कर लें, ये भी आपस में मुशावरत कर लें, हम बोलते रहेंगे। हाँ। और ताकि उधर की आवाज इधर और इधर की आवाज उधर ना जाए और मेरी आवाज आती रहे, अवैस की आवाज आती रहे। हमारे गेस्ट अच्छे भी बड़े लग रहे हैं। अब बोलना है ना, मैंने बोलना है, वो मुशावरत जारी है उधर। मुशावरत की विजुअल चल रहा है, मुशावरत चल रही है और ये डिसाइड हो रही है पर्सनैलिटी। हाँ। सोच रहे हैं भाई ये पेन पेपर कुछ हमें भी दे दें ताकि हम, ऐसा ना हो ना कि हल्की हल्की सरगोशियां वहां तक पहुंच जाए। सरगोशियां वहां तक नहीं पहुंचेंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र। आवाज आ गई है। अच्छा, आ गई है। ओह, ये
तो आवाज आ गई है जी, इसीलिए नहीं, आप लोग लिख कर एक दूसरे से बात करो। कान बड़े तेज हैं। सारी वही थी। हम ये कर रहे थे कि वापस मुशावरत करें, लेकिन कान हमारे वहाँ। गेम आपने खेल लिया है। तो शफा आप बदल मुझे लें। पेन और ये एक पेन और पेपर पेपर दे दिया जाए। मैं सिर्फ एक, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पेन और पेपर आपके लिए है। इस पर आप अपना जो भी नाम आप लोग बूझना चाहते हैं इनकी अच्छा, तरफ से। आप लोग तो देख सकते हैं। हाँ, हमें तो आप बताएंगे पेपर ना। और रख लें इसके नीचे, ठीक है जी, ताकि नजर ना आए। हाँ हाँ, इसके नीचे और भी एक पेपर रख इसके नीचे एक और पेपर रख लें ताकि जो है वो नजर ना आए, ओके। बेईमानी ना हो। एक पेपर उधर भी दे देते हैं हम, ताकि आप लोग भी लिख लें इस दौरान। ये मैं ले सकता हूँ जी? और ये सर आप बिल्कुल ये ले जी। चलें। ये ले ये ले। अच्छा भाई, अच्छा मुशावरत जी हो जी रही है। ठीक है, मुशावरत हो रही है, Done. ठीक है जी। बन रहे Done. हैं। और Done हो ये हो गया, और साथ साथ ये खाना और भी चलता हमने रहेगा। लिख दिया ये है। पर्चा हमें दे दें, हाँ, ये ये हम हमने- अपने पास रख लेते हैं ना। ये हमने लिख दिया है ताकि हाँ। आप लोग हमें गवाह बनाएंगे। हाँ, हमें गवाह बनाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि क्या मामला है। जो नीचे काट दिया गया था वो दोबारा लिख रहे हैं। हाँ, हाँ ठीक है, उसको सही तरीके से, ताकि सही। हमें समझ में आ जाए। तमीज़दाराना अंदाज सही है। में। हाँ चलें जी, बेहतरीन। ये जो है अहम शख्सियत। इधर इधर करें, वो देखें। नहीं नहीं, वो फिक्र ही ना करें। मरवत साहब की ठीक है। नाज़रीन राइटिंग से लग रहा है किसी डॉक्टर ने लिखा है, लेकिन ठीक है जी, ठीक है। ये पर्चा हमने जो है वो मुझे समझ में आ गई बिल्कुल। आपको ना समझ में आया? अरे भाई, इन्हें समझ में ना आई ये राइटिंग, मरवत साहब। और आप ये प्लीज ये जरूर तनावल फरमाएं। हमने खुद ऑर्डर किया था, हमने खुद ऑर्डर किया था ये खाना। फैसला कर लें। हमें लग रहा था आप कहीं महंगा खाना ऑर्डर ना कर दें, तो हमने खुद ही कर दिया ये। लेकिन खाना बड़ा अच्छा है। और सर राइटिंग मेरी बहुत बुरी है वैसे। अच्छा, अब बूझने के लिए आप लोग तैयार हैं? जनाब समर साहब और जनाब शहरियार आफरीदी साहब, ठीक है। इतनी गौर से पढ़ रही है, क्या लिख दिया है सर? पढ़ा ही नहीं जा रहा। हमारा तो पढ़ा जा रहा है ना। बस बस ठीक है, ये इनका तो समझ आ रहा है। लीक नहीं होना। हाँ, बस ठीक है, सही। पेपर लीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो उनका तो समझ ही नहीं आया मुझे, वो आखिर तक मुझे समझ ना उनको आया। राइटिंग ही नहीं समझ में आ रही नाजरीन, मैं समझ गया हाँ जी। हूँ। आप ये भी स्टार्ट करेंगे? ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हाँ है। हाँ, आप प्लीज start प्लीज करें। लीजिए कितने सवाल आते हैं? बिल्कुल 20 क्वेश्चन। अच्छा ठीक 20 क्वेश्चन। गो अहेड। तो ये भी साथ साथ लेते रहिए। समर भाई प्लीज जी। मेल फीमेल मेल। मेरा कागज भी है। हाँ, ये नहीं। पाकिस्तानी है या नॉन पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी। ओके, 2 सवाल हो चुके। पहुंच गए इंशाल्लाह। नजदीक है, सब्र तो करें। अच्छा, वाह। हयात है या नहीं? लगते तो यही हैं, क्या मतलब? हयात लगते हैं। हाँ, ये किस तरह का ख्याल है आपका? ये बड़ा क्लू है। अल्लाह ताला उनको ये बड़ा जिंदगी क्लू दे। है। ये खुलेआम जिंदा है भाई वो। ये बड़ा क्लू है। अच्छा ठीक है, मत बताएं मुझे, खुद ही पहुंचने दें अब ये ना। अच्छा, इनको भी नहीं पता है कि क्या पूछा गया वैसे है। मैं- आपकी राइटिंग इन्हें समझ नहीं आई है, तो ये एक और इम्तिहान है। एक और इम्तिहान। बारिश है या शेव करते हैं? डिपेंड करता है उनकी अपनी ख्वाहिशात पे, जब दिल नहीं, चाहे लेकिन जो कर अभी लें। क्या है? अभी क्या है? अभी क्या दाढ़ी रखते हैं या शेव करते हैं, ये बता दें। ये मेरा ख्याल है कि आजकल तो नहीं करते हैं। क्या शेव नहीं करते? दाढ़ी नहीं रखी है। करते होंगे, आपका ख्याल है? नहीं होंगे नहीं। अब कह रहे दाढ़ी रखी है। देखिए, इसको मैं जरा सही कर लूं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ये वो टीम है जिनको ये खौफ है उनकी तरह, जो कि डरे हुए हैं कि कई चीज खुल के बताए, खुल के बताए। दाढ़ी है नहीं है। हमने जिस होंगे इससे निकले। दाढ़ी जो है ना, हमने अब जिस तो तरह ये है, उनको देखा दाढ़ी है। भाई देखे, पेट में हो तो हमें नहीं पता, चेहरे पे नहीं है। चेहरे पे नहीं है। हाँ, ये खुल के बात लड़की कहती है ना, लोग मुंडवा देते हैं। हाँ। मुंडवा देते हैं, उगती अब नहीं, पता नहीं ईद वाले दिन तस्वीर आए और बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बोले हमारे लिए नहीं, लेकिन देखें, ऐसा कितनी मामला गलत बात है। वैसे जनरली नहीं है। जनरली नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। कितने सवाल हो गए शिफा? 4 सवाल हो गए भाई इनकी तरफ से। कितने सवाल कर सकते हैं सर? 20 सवाल, 20 सवाल का ऑप्शन। अदब से ताल्लुक है सियासत से? दोनों। तकरीबन दोनों से। तकरीबन दोनों से। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं, मेजॉरिटी मेजर ताल्लुक किससे है? यूं बात होनी तो होगा चाहिए। ना शख्स। पढ़ता लिखता तो हर शख्स। नहीं, इल्म व अदब और सियासत से मतलब हाँ, नहीं, इल्म व अदब और सियासत का मतलब ये है कि वो उस फील्ड को देखिए, ये represent- 2 सवाल हैं भाई, नहीं, इल्म व अदब और नहीं, ये 2 सवाल हैं। इल्म इल्म अदब अदब या से सियासत? ताल्लुक है, सियासत से ताल्लुक बात सही है, आप 2 घुमाएं। सवाल हैं ये। देखिए मेरी बात सुने। सवाल में ये कंपाउंड क्वेश्चन है। कंपाउंड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। ये आपने जो है ना, मैडम 2 लिखिए प्लीज। अच्छा, सही है। 6 हो गए। 6 हो गए। हाँ चलें। तो किससे ताल्लुक हुआ? सियासत से ताल्लुक है बुनियादी तौर पर। तो आप उस साइड से खेल रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा, देखिए, ओके। बाद में मुझे न्यूट्रल ठीक है, अंपायर अच्छा, बताना है। ओके सियासत समझे। चलें। समझे सियासत, चलें। आजकल जेल में या बाहर है? बाहर है। अच्छा 7वां हो गया, उनको दे दो, उनको। मरहब साहब, ये छुरी अगर आप लेना चाहें तो।
इन्होंने दाढ़ी पता नहीं। नहीं। आजकल वो किसी मूवमेंट को ऐड भी करने लगे हैं। नहीं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, मार्जिन नहीं मिल रहा करने का। चलो जी, किसी मूवमेंट को। कितने सवाल हो गए? 8 सवाल हो चुके हैं नाजरीन। एक ऐसे पाकिस्तानी शख्स की बात हो रही है जिसकी दाढ़ी नहीं है, मशहूर मारूफ शख्सियत और मर्द हैं वो, और सियासत से उनका ताल्लुक है, जिंदा है, किसी मूवमेंट को हेड नहीं कर रहे वो। ये मैंने समरी दे दी है। बीमार बहुत है। नहीं, बीमार नहीं है भाई। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अगर बहाने करते हुए ये बीमार हो जाएंगे तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त है। सिंध से ताल्लुक है। चीन से भी कह सकते हैं। भी कैसे कह सकते हैं भाई? ये क्या बात है? भी कैसे कह सकते हैं? दिल से ताल्लुक है। मजा। मैंने कहा था ना, मैंने सुन लिया था, मैं तो वैसे ही मजे ले रहा हूँ। ये भी नहीं सुना है। ये नहीं सुना, ये तो हमने कहा ही नहीं है, ये तो हमने लिखा ये है। हमने लिखा है। अच्छा, ओके। ये साइकोलॉजिकली जो है ना गड़बड़ कर, तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, तकसीम रेस्टोरेंट में बैठ चलिए कर। देख लेना, उनको पता है कि इनको बस अभी अगले 2-3 सवालों में नाम आ जाए इंशाल्लाह। बताएं भाई, बताएं कितने सवाल हो गए? 10 हो गए जी, हाफ वे थ्रू हैं आप लोग। आगे बताएं। अपनी बेगम के हवाले से उनको बड़ी शोहरत मिली। नहीं, नहीं, वो नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने मुझे खुद नहीं पता। इनको तो नहीं पता ना। नहीं, एक मिनट कोई जरूरत बेगम की वजह से नहीं। अच्छा, अच्छा, सही है। क्यों मिली हो हमें नहीं पता। नहीं मुझे पता है। अब ये इनको पता है, आप अपनी तरफ से। हाँ नाजरीन, ये एक अहम मरहले पर, एक अहम मोड़ पर दोनों खिलाड़ी, दोनों हम खिलाड़ी। हिंट भी दे सकते हैं जब वो खुद ही अगर पूछ आप रहे हैं हिंट तो देना फिर। चाहें गेम को एक इंटरेस्टिंग। नहीं आप एक एंड की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, खाने पे तवज्जो दे। देख ले फिर आफरीदी साहब। खाना मजेदार। 20 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। ये बड़ी साजिश थी। हाउ इज द फूड? खाना सर्व कर दिया। हाउ इज द फूड? फूड इज गुड, Wonderful. वेरी गुड। आप बताएंगे हाउ इज द फूड? फूड इज लजीज, सुपर्ब सर। लजीज, फूड इज सुपर्ब सर। गुड। यस, मरहब साहब, क्योंकि गोश्त का मामला जो है Speaking, पार्टी से उनका ताल्लुक है। उर्दू भी बोल। नहीं, एक मिनट, सवाल फिर कंपाउंड है। हाँ, एमकेएम से उनका ताल्लुक है। नहीं, नहीं सर पता नहीं, पता है। नहीं पता नहीं क्या मतलब भाई। हो सकता है। नहीं है, एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं भाई हो भी सकता है। नहीं, मिसगाइड नहीं करते। अच्छा ओके। हाँ, एंकर ना बने। मैं कह रही हूँ हो भी सकता है आने वाले वक्तों में। हाँ, वो तो कुछ भी हो सकता है। माजी में तहरीक इंसाफ कैसा रहे हैं? देखिए, ये कंपाउंड क्वेश्चन है। ये तो बड़ा सीधा सवाल चलो ठीक है, बहुत सीधा साधा सवाल है। रहे हैं। रहे हैं। भी एक पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ उनका भी ताल्लुक बनने लगा है। एक मिनट सोच के बताता हूँ। ये सोचना, ये जो आप ये खबर दे रहे हैं देखिए, अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें वो कि रहे हैं कैसे हम कह रहे हैं। एक मिनट प्लीज ना, मैंने सवाल कर दिया था कि कंपाउंड है, लेकिन उन्होंने खुद ही रिस्क ले लिया। अच्छा नहीं रहा था, पीपल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चलो जी। इज ही मेंबर पार्लियामेंट? नहीं, ये सवाल गिनते जाएं। चला। ये 2 सवाल थे। नहीं, इनका मतलब है कि वो पार्लियामेंट के मेंबर कभी नहीं रहे, ये आप बता रहे हैं। मैंने ये उन्होंने कहा इजी मेंबर पार्लियामेंट, इस वक्त? मैंने कहा नहीं है। इस वक्त अब ये दूसरा सवाल कर सकते हैं कि माजी में रहे हैं, नहीं रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, माजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे? मेरा ख्याल है कि रहे थे। हाँ रहे, बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे। आफरीदी साहब हर सवाल के जवाब पे ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश करें, बस मैं पहुंचा ही पहुंचा। भूल लिया। कांटेक्ट कर नहीं रहे ना। आखिर में ई में ही पार हो जाएंगे। आगे ये हमने खाना दिया ही इसी टाइम पर है ताकि आप इनकी आंखों में ना झांक सकें। यकीन करें हमें भी फंसना है वैसे इस मामले में। खान साहब की शुरू के दोस्तों में छोड़ने वालों में से एक है। नहीं, ये भी कंपाउंड सवाल है। हाँ, ये भी एक सवाल कंपाउंड है ये। पहले तो ये सवाल करें कि खान साहब को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। ये मेरी मर्जी है भाई, मैंने क्वेश्चन ये किया है। ये गलत है, ये गलत है। नहीं चलो इसका जवाब है नहीं। शुरू के छोड़ने वालों में से नहीं है। शुरू से छोड़ने वालों में से नहीं है। बिल्कुल। बाद में छोड़ सकते हैं।
वो तो बात की मुस्तकबिल की पेशगोई तो नहीं कर रहे ना। हाँ नहीं मतलब हो सकता है बाद में छोड़ो। यही कंपाउंड सवाल आपको ले डूबेंगे। हाँ एक बहुत बड़े ओहदे से अभी अभी फारिग हुए हैं, हैं? बहुत बड़े ओहदे से अभी अभी फारिग हुए हैं। यानी कि कौन से ओहदे से फारिग हुए हैं? बहुत बड़े ओहदे से। बहुत बड़े ओहदे से फारिग हुए। ये नहीं वो तो खाने को तो इसको नहीं देखिए। कह सकते हैं, लेकिन कह भी सकते हैं। क्या भी सकते हैं। हाँ कह भी सकते हैं। चलिए जी, मैं तो पहुंच गया हूँ। मैं भी तकरीबन बिल्कुल। कितने में हमारे, कितने में? 3। 17 सवाल हो गए। 3 है आपके पास, लेकिन सोच समझ के सवाल करें। यू आर टू फास्ट एंड गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ठीक है, अच्छा। सदर पाकिस्तान रहे नाजरीन पहुंच गए। ये क्या बात है, देख ले 18 सवाल के बाद ठीक है, लेकिन 20 का था ना मामला। मेरी बात सुनिए, पूछ लिया। पहुंच गए हम। वी हैव क्रॉस। अच्छा मुझे वाकई नहीं, ये पहुंचे कैसे आप? सुनकर पहुंचे थे? देख ले आरिफ अलवी साहब। जी। वाह 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 भाई, पहुंच गए। ठीक है चलिए। चले, सही पहुंच गए, सही पहुंचे जी। देखिए जी, ये इस कबाब ने काम किया। बिस्मिल्लाह जी। सर आप बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ जिंदा पाकिस्तानी शख्सियत है जी। जिंदा पाकिस्तानी चले जी, शख्सियत अब है। हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। लोगों के दिलों में जिंदा है। ठीक है, मर्द है या औरत है? मर्द है। बिल्कुल मैंने लिखनी है। इंतकाल हुए 50 साल से कम अरसा हुआ है? नहीं 50 साल से 50 साल, यानी 50 साल से नहीं, इंतकाल हुए 50 साल से कम अरसा हुआ है ना। उम्र नहीं पूछ रहे। इंतकाल हुए 50 साल से कम अरसा हुआ है जी। तो आप बिल्कुल कहें नहीं। यस जी जी, वो इंतकाल हुआ है या नहीं बट ठीक है, एक मिनट, वो तो इंतकाल जवाब हुए? दे दिया ना, इंतकाल हुए 50 साल से कम अरसा नहीं, हुआ मैं है। ये पूछना चाह रही हूँ कि इंतकाल हुआ है या नहीं हुआ फांसी है। दी गई है। नहीं अच्छा, वो अलग डायरेक्शन। वो अच्छा, इंतकाल क्वेश्चन काउंट हो के ना हो, नहीं, अब ये नहीं, पूछेंगे नहीं, तो काउंट, अगर आप जवाब नहीं, देंगे। एक मिनट, अब ये ये बताइए। भी कंपाउंड है। नहीं ये अब नहीं करते हैं, वो सियासी शख्सियत है। पहले उसको नहीं, ये नहीं, वो क्वेश्चन सवाल किया आपका ना। कैंसिल कर रहे हैं, भाई अभी वो उसका सवाल का अभी जवाब आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे वो कैंसिल कर मैं दें। दे रहा आप हूँ, पूछेंगे तो दे देंगे वो जवाब। वो कैंसिल कर दें। नहीं क्यों? ना कैंसिल अब नहीं, क्योंकि जवाब नहीं दिया ना उन्होंने। नहीं, वो मैं देने लगा हूँ तो बीच में हाँ, तो ठीक है ठीक ना, है, ना। देखिए वो आप अपने सवाल करें। नहीं अब नहीं करते हैं। आप नहीं कर रहे भाई। आप ये सवाल तो बढ़ गया। फांसी नहीं हुई। नहीं, मैं फांसी का सवाल ही नहीं, वो उन्होंने किया था ना। नहीं ना अभी देखिए आप मेरे जवाब वाले दे देते तो नाज़रीन, कम सवाल पर होता। अटक गया हम दे मामला। रहे हैं ना, अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया नहीं, हमने दे दी है टीम बी में फूट पड़ गई है। जी। टीम बी बढ़ गई है। अगला चलिए जी, 4 क्वेश्चन हो गए। क्या 5 इस सियासी शख्सियत का ताल्लुक सिंध से है? नहीं। ये भी कंपाउंड नहीं है, क्वेश्चन ही है। कहाँ से? इन्होंने खुद कहा था कि सियासी हैं, तो मैंने कहा सिंध से हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं है ना, सिंध से नहीं है। सियासी नहीं है। नहीं, सिंध से उनका ताल्लुक नहीं है, नहीं ये मैं कह सियासी रहा का हूँ। तो इन्होंने कहा था कि हैं। है, मैंने कहा सियासी है, सिंध से उनका ताल्लुक नहीं है। 5 सवाल हो गए। पीछे होकर बैठ जाते हैं जो है। सियासी देखा ना। कैसे है भाई? एक मैं जरा नाम दोबारा देख लूं। ये तो मामला सियासी कैसे है हुजूर? देखते हैं अभी ये तो सामने वाली टीम में कंफ्यूजन हो गई है। ऐसा नहीं हो कि आपको खुद ही पता ना हो कि वो है कौन? हाँ सर हाँ, सियासी सियासत कभी कह सकते हैं और सिंध से ताल्लुक भी हो सकता है। नहीं, तो वजह शोहरत क्या है उनकी? बुनियादी वजह शोहरत क्या पूछेंगे तो सियासत है या नहीं है? पूछेंगे उनका सवाल। अच्छा हम ठीक है, हाँ, जवाब मैं देंगे। तो इनकी साइड पे नहीं हूँ, ठीक वजह है। शोहरत मजहबी है। कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्यों नहीं है। ये तो हर सवाल के जवाब में कह सकते ये हैं। कह सकते नहीं हैं। कह सकते हैं नहीं भाई भाई वजह जवाब शोहरत, confirm। बुनियादी वजह Surety शोहरत दे। मजहबी है, मजहबी। तो ये अच्छा, कितने हो गए? 7 हो गए। क्या एक वो जो तो इसमें वो करेक्शन कर लें कि जो सिंध वाली बात थी कि हाँ सिंध से है। ताल्लुक सिंध से है। क्या वो नहीं हो सकता है नहीं नहीं, हो सकता नहीं, confirm है बताना भाई है। चले हैं। हाँ, ऐसे ना करें। क्या वो अदबी शख्सियत थी? मजहबी भी नहीं है, सियासी भी नहीं है, अदबी भी नहीं है। कितने सवाल हो गए? 8। 7 हो गए। अब ये आपने मिली। फील्ड असल में ढूंढनी है उनकी। हाँ, वो किरण आठ वाला हुए, आपने आठ कहा हुए। नहीं कि 8 हो गए हैं। 9 बॉल करा नहीं, दी। मेरे वाले का जवाब भी नहीं दिया ना आपने। दे दिया ये ना है। कि फांसी नहीं हुई। हाँ, चलें। क्या उस शख्सियत का ताल्लुक रूहानियत से है?
यानी तसव्वुफ पीरी मुरीदी से? मैंने कभी अपने भाई को इतना संजीदा नहीं देखा। पसीने भी आने शुरू हुए। मेरे भाई को जरा टिश्यू दे दें। आपकी जमात से ताल्लुक भी रहा है उनका। ये टिश्यू आ गया। आपकी जमात से ताल्लुक रहा है। नहीं रहा। ये देखिए सवाल काउंट नहीं, वो सियासी नहीं है। मुझे पता नहीं था। आपने क्वेश्चन क्यों किया? नहीं, अरे आप मशवरा करिए। अदबी मजहबी क्या उनका ताल्लुक केल से है? नहीं, 11 सवाल। ठीक है, 10 हो गए सर। आप बहुत स्लो चल सर वो तो हम माफी मांग ली उससे, तो उन्होंने उनको समझ आ गई कि ये ऐसा भाई मुझे वो अंदाजा नहीं था। अंपायर को न्यूट्रल होना चाहिए। अंपायर न्यूट्रल नहीं है। उसूल है भाई। आप अंपायर 11 सवाल। 11 सवाल। यानी ये चीज मैं दोहराता हूँ कि वो शख्सियत सियासी, मजहबी, रूहानी, पीरी, मुरीदी और खातून नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। मतलब एक मिनट, ये सवाल आपने नहीं पूछा, अभी पूछे। नहीं, आपने कहा था कि मर्द है। पूछ लिया था कि वो मर्द है। आपने कहा कि मर्द है, वो तो आपने पहले। अच्छा, अब ये एक ही सवाल दोबारा काउंट करवाना चाहता है। किसी भी तरह जीतना चाह रहे हैं। इसीलिए स्मार्ट नहीं खेलिए जरा। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने भाई से हार जाऊं, लेकिन गेम इज ये गेम। बुझ नहीं सकेंगे। नहीं, अगर बहुत ज्यादा मुश्किल ये आपने किया, अब नहीं। सर मैं बताऊं एक बात, मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, लेकिन आसान भी नहीं है। क्योंकि आपने अभी तक आसान डोमेन और नहीं चुना है। मुश्किल के बीच में नहीं, ये कहीं पाया कर जाता है। पाया जाता है। सियासत, मजहब, खेल, अदब, इन चीजों से इनका ताल्लुक नहीं है, ये डिसाइडेड है। बिल्कुल। ठीक है, चलें, अगर इनसे ताल्लुक नहीं है तो फिर तो 3 ही शोबे रह गए, तीनों के सवाल कर ही लेते हैं। कौन से शोबे रह गए बताएं जरा, थोड़ा सा ना लाउड थिंकिंग का। क्या वो उस शख्सियत का ताल्लुक मज़ानिगारी, ड्रामा यानी स्टेज वगैरह? अदबी तो पहले आपने पूछ लिया ना कि नहीं है, अदबी शख्सियत बिल्कुल भी नहीं। अदबी नहीं है। अदबी नहीं है। मज़ानिगारी अलग है, ड्रामा अलग है। नहीं, काउंट करें। अदब है मतलब ना, उसका ताल्लुक अदब से नहीं है। आगे चले मरवत साहब, आगे चले। नहीं, एक सवाल ये अभी पूरा तो होना, अभी जवाब ही नहीं दिया। क्या उस शख्स का ताल्लुक शोबिस, आप जो मौजूदा दुनिया में कहा जाता है, उस ड्रामा और शोबिस मेरा भी काउंट करना नहीं है। शोबिस और ड्रामा इज नॉट शोबिस। चले शोबिस बता वन दें। पार्ट ऑफ शोबिस। हाँ, नहीं उसका भी नहीं। 14 हो गए। ड्रामा वाले शोबिस से नहीं है। ड्रामा वाले शोबिस से आपने नहीं। कहा था ड्रामा वाला शो, हमका ड्रामे वाला शो। भाई गैर ड्रामे वाले से भी नहीं है, आप तो बड़ा ही मुश्किल बना रहे हैं उनके लिए। हाँ जी। अच्छा, आप भी कुछ बोल रहे। मजहब इनका सवाल अंडू हो जाता है, अंडू हो जाता है, मसला ये है। खेल, मजहब, सियासत, अदब, ड्रामा या शोबिस, इन चीजों से नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो और है मशहूर शख्सियत। बहुत से प्रोफेशंस हैं, शायद लोग बहुत से प्रोफेशंस को करीब चिराग से तले जानते अंधेरा- हुए भी चिराग तले अंधेरा भी होता है ना। चिराग तले अंधेरा भी और होता है ना। दुनिया में जाने जाती है वो शख्सियत। चिराग तले अंधेरा भी होता है ना। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में फेमस हो, दुनिया में फेमस हो। और मरवत साहब जो है ना, वो अपने शहर और अपने घर को भूल जाएं और किसी और का जिक्र चिराग करें। तले अंधेरा। और 50 ये साल क्या से बात कर कम रहे हैं अरसा आप, हुआ लोग इधर है। ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 साल से कम अरसा जी, जी, हुए और ताल्लुक सिंध से हैं। जी, ये चीज है। अच्छा, अब परेशानी में मुब्तला कर दिया आपने। मरवत साहब ने सारे प्रोफेशन गिन लिए। चिराग तले अंधेरा। ये वैस टिश्यू दे मेरे भाई को। ले लीजिए सर, पसीना। हाँ। ये टिश्यू सर। भाई हार मानता तो नहीं होता, तो मायूसी के बादल छाए हुए हैं आज काफी ज्यादा। नाज़रीन, ये गेम जो है वो एक इंटरेस्टिंग मरहले पे शामिल हो चुका है, पहुंच चुका है। कितने सवाल हो चुके हैं? 12 सवाल। 12 है। सिर्फ 8 साल क्या की दूरी पर है उस शिकस्त शख्स की। का ताल्लुक हुकूमत से रहा है? कभी भी नहीं। यानी सियासत, हुकूमत से नहीं रहा है। ठीक है, 13 हो गए। चले, 7 सवालों की दूरी पर है आप शिकस्त से। पहले ही फतवा है शिकस्त। कॉन्फिडेंस, हमें इनका बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हार रहे हैं। नहीं, टीम में रब्त नहीं है ना, टीम वर्क नहीं है। मेरी बहन कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रही है, उधर से एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो अभी चाहिए कि अपने मैंने अगले भरोसा 7 किया हुआ साल है। मैंने भरोसा किया हुआ है। ऐसा डोमेन हाँ, मरवत साहब पे भरोसा किया हुआ है। मतलब ये इतनी मशहूर शख्सियत है, न वो अदबी है, न सियासी है, न बिल्कुल मजहबी है, बिल्कुल न शोबिस से हैं, तो और हैं भी आलमगीर यानी शख्सियत। एक सवाल की इजाजत। जी, जी, जी। अब बता दें। पहले हाँ, पहले आपस में डिस्कस कर लेना सवाल।
एक मिनट, अच्छा हाँ टिक टिक टिक। अच्छा, क्या वो जो शख्स था उसका ताल्लुक ये सोशल वेलफेयर से था? बताएं भाई। वजह शोहरत उसका सोशल कह वेलफेयर। सकते हैं, अच्छा ठीक है, वजह शोहरत यही है। कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, हम कह रहे हैं कह सकते हैं, नहीं, वजह शोहरत उनकी यही है या नहीं? इनको जवाब चाहिए हाँ या ना में। कह सकते हैं, ठीक तो हाँ है है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, कह सकते हैं तो हाँ। बहुत सारी वजूहात नहीं है। वो जो शख्स था उसकी लंबी दाढ़ी तो नहीं थी? बिल्कुल थी, नाजरीन बहुत बड़ी लंबी थी। नाजरीन अब्दुल सत्तारी थी था। नाजरीन, वाह 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 वाह। देखिए, ये किसकी तरफ से आया था? आपको भाई, अपनी टीम प्लेयर ने जितवा दी है। भाई वाह वाह वाह, वो जो आपका दावा था वो गलत साबित हुआ। 16, 17, 16 और 18 नहीं है, मतलब आपने पूछ लिया। पूछा था। नहीं, दाढ़ी का सवाल तो हमने खुशखती में डाल दिया, हम तो पहले ही पूछ गए थे। चेहरे की मुस्कुराहट जो थी वो पहले आ गई और उसके बाद सवाल आया, लेकिन वो असल में पहुंच वन गए। कराचीआइट सेव्ड मरवत साहब। जी देखें, कराची वाले बचा लेते हैं, बढ़ने नहीं दिया सर मैंने। बढ़ने नहीं दिया। ये बात हुई भाई, वाह वाह, जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा राउंड हो गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है हमें, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, रिमोट को हाथ नहीं लगाना है। जो भी इश्तिहार आ रहे हैं उससे हमारी थोड़ी सी कमाई होनी है, कमाई करने दें, इश्तिहार देख लें और इश्तिहारों के बाद दोबारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। वेलकम बैक आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ है, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। तरह करें, एक दफा फिर ही कसौटी हो जाए। नहीं, आपने जो ये वाली गेम रखी हुई है, हाँ, पर्चियां क्या है, यही कर दे। चलें, अच्छा आपका तो बोल आपके सामने पड़ा होगा। समर, आपका बोल आपके सामने है। ठीक मरवत साहब वाले, मुझे है, पता ये आपने- क्या है? मुझे पता आपने मरवत साहब वाले बाउल में गाने की फरमाइश भी रखी हुई नहीं, है। ये क्या करना क्या है, बस ये बता दें। भाई इसमें से उठाना है, जो निकले वो करना है। हमें नहीं पता कि इसमें क्या लिखा गया है। मैंने निकाल दिया। उसने हमारे हरी पर्ची, पिंक पर्ची, ऑरेंज पर्ची, येलो पर्ची, कोई क्या भी आया? शेर सुना दें। कोई भी शेर सुना दे, बड़ा आसान आया है भाई इनके लिए। तो सुना चुके हैं सुना सर आप। चुके, चेंज करें पर्ची। भाई फरमाइश आई, चेंज ये करें। सुना चुके हैं आप, पर्ची चेंज करें आप। नहीं उठा रहे। वैसे मैं शेर एक सुनाना चाहता हाँ सुना है बिल्कुल। और वो भी फारसी का। अरे अब उसका तर्जुमा भी बताइएगा क्योंकि बिल्कुल। करीमा बेबख्शा है बरहाल माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा, आहा। नदारी मगेर अस्तु फिर याद रस, तो ई आसियां रा खता बख्शो बस, हजार बार बिशो यम दहन बमुश्क गुलाब, हनूज नाम तु गुफ्तन कमाल भी अदबीस्त, जिहाद सात जमाना निजात गर तलबी, दरूद गो बजनाबे मोहम्मद अरबी। और एक शेर हजरत अल्लामा इकबाल का है फारसी में कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजा दारी, आंच खुबा हमदारन तू तन्हा दारी। आप सबका मैं तर्जमा अगर आप कहते हैं। जरूर जरूर। करीमा बेबख्शा, मैंने फारसी पढ़ी है। करीमा अल्लाह की ज़ात को, और ये शेख सादी की किताब है। करीमा बेबख्शा बरहाल मा, या रब्बुल इज़्ज़त मेरे हाल पे रहम फरमा, के हस्तम हसीरे कमंदे हवा, के हस्तम असीरे कमंदे हवा, साथ में नदारी मगेर अज तू फरियाद रस, कि मैं गुनाहगार सिवाय आपकी ज़ात के अपनी फरियाद, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए किसी और को नहीं पाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। नदारी मगेर, नहीं रखता हूँ माँ सिवाय आपके, अज तू फरियाद रस, जिसको मैं फरियाद कर सकूं। बस तू ही है जिसको मैं फरियाद करूं। हाँ, और फिर नदारी मगेर अस्तु फरियाद रस, तू ही आसियां रा खता बख्शो बस। आसियां गुनाहगार को कहते हैं और आप ही गुनाहगारों की मग़फ़िरत करने वाले हैं। हजार बार बिशो यम, हजार दफा भी अगर मैं दो लूं अपना मुंह, दहन मुंह को कहते हैं, बमुश्क गुलाब, गुलाब की मुश्क से, हनूज नाम तु गुफ्तन कमाल बे अदबीस, फिर भी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पुकारना जो है शायद वो कमाल की बेअदबी हो। वाह वाह वाह। नदारी मगे, अच्छा, हजार बार बिशो यम दहन बमुश्क गुलाब, हनूज नाम तु गुफ्तन कमाल बे अदबीस, जिहाद साथ जमाना निजात गर तलबी, और दरूद गो जनाब मोहम्मद अरबी। ये तो आप समझते होंगे बिल्कुल। और आखिरी जो शेर सुनाया कि उसने यूसुफ
हाँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसन दमी ईसा अलैहिस्सलाम का जो लाठी थी, हाँ। उसने यूसुफ दमी ईसा यद बैजादारी आंच खुबा, ये जितने रसूलुल्लाह थे, पैगंबर थे, इन किसी का हुसन, किसी की लाठी, किसी की बीमारियों को शिफा देना, किसी का सब्र, किसी का हजरत याकूब का सब्र। तो वो कहते हैं अंचु खुबा हमदारन, जो तमाम पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम जो जितनी खूबियां रखते थे वो हजूर करीम तने तनहा रखते थे। बिल्कुल, वाह वाह, क्या बात है। वाकई इकबाल ने बड़ा ही कमाल शेर कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आए जी आपकी तरफ, आप पर्ची जो आपने उठाई है, इस पर्ची ऐसी ठंडी आह निकली है इस पर्ची में से। बिल्कुल जी, पर्ची पे जनाब है कि आपने आखिरी कॉल जो है वो किसको की और उसका दोहरानिया कितना था। ओए शदीद प्राइवेट सवाल दोनों मोबाइलों से बताइएगा, जिस मोबाइल आपका पता है जी, ये बच जाएंगे इस पे, ये बच जाएंगे। ऑफिशियल वाले फोन से जो है वो नहीं जो है वो अनऑफिशियल फोन की बात हो रही है ये। अच्छा, इसमें तो आखिरी कॉल जो है वो मेरी वाइफ की है। ठीक है, सही है। और जिसको आपने इसका की है। जो ड्यूरेशन है वो है जनाब जो मैंने की, हाँ 39 सेकंड। 39 सेकंड, जरूरी बात है ये। जरूरी बात है। हेलो, हाँ ठीक है, ओके बस ये जी बेगम जी जी जी। दूसरा भी इसमें निकाला भी है। उन्हीं की होगी वैसे। एक पे नहीं लग रही होगी कॉल तो फिर दूसरे नंबर पे आएगी। नहीं जो जिससे बात हुई है वो बताए ना। आपने जो मिलाई है ना, नहीं, ये 2 कॉल आई हैं, मिस कर गया। अच्छा, हाँ, तो एक मेरे दोस्त हैं, एक इतना घबरा के पिंडी क्यों में बोल होते रहे हैं, हैं? वो उनकी कॉल आई थी, वो मैं मिस कर गया। ठीक है, और दूसरी मेरे बेटे के जो कारी साहब, उनकी कॉल आई थी मेरे नंबर पे, वो ऑनलाइन क्लास। अच्छा मैंने मिस कर दी। सही है, चलो ये तो अहम कॉल थी, अहम कॉल थी। जी शरियार साहब की पर्ची क्या करें। चलो हाँ सही यार साहब, ये बचपन का कोई ऐसा किस्सा सुनाए जो हमें ना पता हो। हमें तो आप सारा बचपन नहीं पता आपका, लेकिन कोई ऐसा किस्सा। मैं क्लास 5th में था, मेरे वालिद साहब ने हज पे जाना था बाय रोड। तो उस दिन मैं बहुत सुपर एक्साइटेड था। एक्साइटेड इसलिए था, मुझे नहीं पता था कि वालिद साहब हज पे जा रहे हैं, तो उसकी एक्साइटमेंट थी। ये नहीं पता था कि मैं पीछे रह जाऊंगा। तो बच्चे को यही फील होता है ना कि वालिद और वालिदा जा रहे हैं तो मैं भी साथ जाऊंगा। मैं सबसे छोटा था। तो मैं स्कूल जाते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरा यहाँ पे रॉड इंस्टॉल हुआ है राइट थाई में। तो उस वजह से एक तो उसकी तकलीफ से ज्यादा जब पता चला कि वालिद साहब चले गए हैं और मुझे कमोबेश 2 महीने माँ बाप के बगैर गुजारने पड़ेंगे, और उस हाल में सो ये वो वाक़या है जो मैं, वैसे तो बहुत सारे हैं वो कि आज थोड़ा सा ईद वाले दिन बंदा सेंटिमेंटल होता है। नहीं, और फिर माँ बाप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये चीज़ जो मैं आपके सामने मैंने कहा। और हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको जो है वो रहमत। और एक छोटा सा और भी है कि मेरे वालिद साहब भी MNA और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन रहे हैं। तो हमारे कोहाट की खूबसूरती है कि अहले तशी, अहले सुन्नत, तमाम मसाले के लोग, इवन माइनॉरिटी, सब साथ रहते हैं और बहुत एहतराम से, इज्जत से रहते हैं। तो मैं अपने वालिद साहब के साथ गया, बहुत छोटा था, तो इमाम बारगाह में। तो मैंने वालिद साहब से बड़े ज़ोर से पूछा कि अब्बा जी, हज़रत अली शिया थे कि सुन्नी थे? तो उन्होंने, वो जो सैयद और बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे गले लगाया, चूमा और कहा कि बेटा वो सुन्नी थे। मुझे अच्छा, देखें ये रवादारी की मिसाल, माशाल्लाह, क्या बात है। सबीले अहले सुन्नत लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाखुदा मैं बड़ा उन माँ और उन बहनों के बीच में हुआ हूँ जिनमें शिया और सुन्नी सोच से ज्यादा आले बैत और शरीयत मोहम्मदी के साथ जो वो मोहब्बत थी ना, वो अनबिलीवेबल थी। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। वाकई वाकई बड़ी बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त। एक सांस में ईद शो का इंट्रो करके दिखाएं। ओहो, ये तो आपका अपना डोमेन है, हाँ, मसला अपना ही नहीं डोमेन है, दे इसमें दिया कोई है। बहुत तो घर की easy। बात है ये तो मैंने फौरन ही जो है ना वो एक सांस के बाद, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो है वो मसला आ गया लाइट्स का, तो उन्होंने कहा ब्रेक ले ले, मैंने ब्रेक ले ली। फौरन ही हो जाता है, बिल्कुल। चलो अच्छा इंट्रो जी, कर रहे हैं, इंट्रो। ईद शो का इंट्रो करके ईद शो का दिखाना इंट्रो है। ओके, बहुत सारे मेहमान हैं आपके पास। हम मेहमान हैं, हम zoom मेहमान करना हैं, है। ओके। और मेरा एक कैमरा सांस,
एक सांस में। अब आप मेजबान हैं ना, हाँ आप मेजबान हैं, एक साथ में आपने तमाम का इंट्रोडक्शन। सॉन्ग वो मुझे याद आ जाता है, हाँ वो याद जी। है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तमाम को मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। बहुत मज़ेदार सा एक न्यूज़ का आज यहाँ शो होने वाला है जिसमें मेरे बहुत प्यारे लोग मौजूद हैं, बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं, और ऐसा शो यहाँ पर होगा जो आपने पहले नहीं देखा होगा। शेर अफजल मरवत साहब, वो आज का प्रोग्राम उनकी तरफ से बढ़ेगा नहीं। शहरियार आफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माफ कीजिएगा नहीं ली थी। नहीं लेना, मैं तो आपस में बात कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया? फिर से कर ले, फिर से करें, दोबारा से करते हैं इसको, दोबारा से करते हैं। सांस नहीं, सांस मैंने ली नहीं ना। हाँ ठीक है, वो तो हम चले मुंह पे हाथ रख के बात दोबारा से करते हैं ये इसको, दोबारा से। ये 3 दफा तो सांस ले लिया और कहती है मैंने सांस नहीं ली। आप मेरी सांसों पे इतना गौर क्यों कर रहे हैं? ये कैमरे में अब इतना सरासर वो जो है ना। अच्छा चले ठीक है, कंफ्यूज। जोर किस पे हुआ? शाहिद आफरीदी पे। लेने पे, सांस नहीं लेने पे। क्यों लिया आपने सांस? चले जी, 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। चले कोई बात नहीं, सांस टूट गया। सांस टूट गया। 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का एक बेहतरीन शो एक न्यूज़ पे होने जा रहा है, एक ऐसा शो जो आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं बहुत सारे मेहमान। ब्रेक लीजिए, मुझे सांस आ रही है। शाहरियार साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, जोर। हाँ तो एकदम मेरे जहन में पश्तो का एक शेर स्ट्राइक कर गया जी, जोर से आया, और जोर से आया। आमद हो रही है आज। जोर असे पे गोर शी की इम्मत वर्सर मल उरका मशाल शाह चे त्यारशी दे बल नशी। यानी तर्जुमा इसको आपको पश्तो सीखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तब समझ में आया। कहते हैं ऐसा कोई ताना, हाँ पेगोर ताना, ऐसा कोई ताना उस वक्त तक उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक वो मशाल जो जला ना हो, बुझाओ तो उसमें कोई हैसियत नहीं है हैसियत उसकी, नहीं होती। बिल्कुल। वो मशाल जब जल जाए तो फिर वो अपनी औकात और अपनी प्रेजेंस शो करता है। थोड़ी सी तस्हीह करूंगा। जोर असे पे गोर शी की इम्मत वर्सर मल, कहते हैं महज ताकत सिर्फ एक पेगोर या ताना बन जाती है अगर इसके साथ हिम्मत ना हो। यानी ताकत और हिम्मत का हम पिला होना ये जरूरी है। तो उस मशल के ऊपर जब आग होगी तो वो ताकत होगी ना, आपके हिम्मत और हौसले को आगे लेके जाएगी। एक वक्फे की तरफ हमें क्विकली जाना है, लेकिन क्विकली का मतलब यही है कि हम क्विकली वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमें भी थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, कुछ एनर्जी आप भी लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, वो आपकी पर्ची रहती थी मरवत साहब, और आप भी शेर तो सुना दिया था, वैसे ही पर्ची आपकी दूसरी रहती नहीं, और पर्चियां रह गई हैं अभी। नहीं, वो मरवत साहब की रहती थी ना, वो शेर अच्छा। सुना चुके थे ऑलरेडी। वो एक्चुअली हाँ शेर उनका हो गया था। बड़ी जबरदस्त किस्म की ये कलरफुल सी ड्रिंक्स आई हैं, इनको आप ट्राई करें। मैं करती हूँ, हमें साहब भी लें। तकसीम ना हो, नहीं तकसीम की तरफ और से बहुत तकसीम ना हो। रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक है। यस, अब तो जो गर्मी आ रही है ये तो सचमुच की पर्ची स्ट्रॉबेरी भी मेरे- लगी हुई है उसमें। हाँ जी, ये बिल्कुल लगता वही मैं है देख रही ये थी। पर्ची इस पर्ची में मेरे क्या है? सामने जो ट्रे रखी है ना, हाँ। वो है किसी और की, क्यों? और मेरे प्याले में आ गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा? इसमें लिखा हुआ है कि सीनियर होने के नाते मरवत साहब को कोई एक नसीहत करे। ये मेरे ख्याल में पर्ची उसके पास होनी चाहिए थी, यार साहब के पास। ये वोट बदल गए हैं किसी के, ये किसी और डब्बे में वोट डाला गया था। ये फॉर्म 45 और 47 हो गया है। हाँ शुरू में। नसीहत हो चुकी है। ये चलिए जी, मैंने और निकाल ली। अच्छा, बिल्कुल। अपना आखिरी व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के पढ़ के सुनाएं। सुनाएं। ये मैं कर सकता अच्छा। हूँ, क्योंकि जिस दौर में हम पल रहे हैं और गुजर रहे हैं, उस दौर में कोई चीज हम छुपी नहीं रख सकते। गलत रख ही नहीं सकते। हाँ सही बात है, डिलीट हो जाती है वो तो है फौरन। ना, डिलीट नहीं मतलब एक कोई कमजोरी अपनी मोबाइल में रख ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर्वेलेंस ऐसे खुबसा से वास्ता पड़ा है कि उनका काम ही कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करना उर्दू है। अदब में क्या ये लफ्ज है भाई, वाह वाह वाह। सही बात है। ये मेरे चचाजाद भाई का अच्छा, एक ये आया है आखिरी, अभी मैंने जो देखा है, सलाउद्दीन उसका नाम है। हाँ पेशे के लिहाज से वकील है, पहले जज था, वो भी मेरी तरह, और उसने ये मुझे मेरी कोई वीडियो भेजी है। अच्छा, आप ही की वीडियो भेजी है उन्होंने, सही है, गुड। सही है, ठीक है, चले, गुड। ठीक है।
उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। ये नहीं ठीक है ठीक हमने मान देखिए लिया। मैं नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मरवत साहब, ये देखे ना, सलाउद्दीन नाम लिखा हुआ है, देखें सलाउद्दीन आखिरी, ठीक है ना। सलाउद्दीन हाँ, साहब ये और ये, लिखा हुआ कुछ यहाँ हाँ पे? ये लिखा देखिए, हुआ कुछ पढ़ के सुनाए। एक मिनट, ये वीडियो है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, और ये वीडियो देखनी चाहिए। ये कैमरे की तरफ दिखाएं। हाँ ओहो भाई, ये तो वाकई देखने वाली वीडियो ये है। तो बदल ही दिया ये इन्होंने क्या ये वो किया कि एआई की तस्वीर जो है ये कैमरे की तरफ दिखाते हैं ना। नहीं, ये मैं ही था हाँ जी, हाँ ये एक आप ही वक्त थे। में। ऐसे बाल थे अच्छा ये AI नहीं है, ये आप ही की पिक्चर है। हाँ दिखाएं फिर कैमरे में दिखाएं ना सर, ये तो देखने वाली चीज है, ये तो सारी दुनिया को देखना चाहिए। कमाल। ये AI नहीं, ये ओरिजिनल है। हाँ ये शुरुआत में ही कहा था कि इतने बाल। हाँ ये आखिर में ले लीजिएगा, ये एक वक्त आखिर में थे जो अब नहीं है, जो अब नहीं है। अब शुरफा में हैं, उस वक्त नौजवान हुआ करते थे। अगर बालों की लेंथ कम होने से शराफत का अंदाजा हो तो मुझसे ज्यादा शरीफ तो फिर कोई ना हो। हाँ, मैं तो बदमाशों में काउंट की जाऊंगी, मेरी तो FIR होंगी फिर सारे थानों में। चले अगली पर्ची आप उठाए ना। वैसे शराफत का मयार, सर मैंने पढ़ लिया ना। अगर सर पे बालों का न होना है तो हजरत नवाज शरीफ से तो फिर कोई शरीफ हुआ ही नहीं। उनके तो नाम में भी लगा हुआ है। ये इस्तिलाह ही गलत है। जी अच्छा मुझे भी लगता है किसी और की पर्ची आ गई। नहीं ये लगता है किसी और की पर्ची आ गई। क्यों, इसमें ऐसा लिखा हुआ क्या, ये तो बता दें। इसमें कुछ ऐसा लिखा है कि जिसका दूर दूर से मेरे साथ कोई कोई ताल्लुक ही वास्ता नहीं नहीं। बनता। ये तो आप बताएं, बताएं, हमें क्या पता। या पढ़ लेना मैं बढ़ गया है ये शायद। मेरे ख्याल में मेरी पर्चियां यकीनन। आपके पास गई ये है। कुछ ऐसा हुआ है। ये मेरी लिखा है, पर्चियां इसको हैं। ना ही जिक्र करें तो बेहतर है। ना मैं कह रहा हूं करें। नहीं ना ही करें। भाई तो स्वैप कर लेना, चेंज कर मैं देना। ये उठा रहा देखिए चलो मुझे दे दे। हाँ ये आपको बता देते हैं कि ये है, इनसे फरमाइश की गई है। ये आप ही से फरमाइश हो सकती गाना गा कर सुनाए, गाना गा के सुनाया। ये काम गाने से मैंने आपका कभी नहीं किया है। सुनने से भी ताल्लुक नहीं रहा वैसे आपका हूं। शहर यार में। वैसे एक बात है, अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि यहाँ पे किसी और ने बैठा है। ये हमारे पर्ची रखने वाले ने बैलेट बॉक्स बदल दिए। है। वो भी शहरियार ही है, वो भी शहरियार है जिसने ये जिसने पर्चियां रखी हैं। इधर। फॉर्म बदल गए। फॉर्म बदल गए। किसी फिल्म का कोई मशहूर डायलॉग तो आप फिल्म ये फिल्म तो नहीं सुना देखते क्या सकते कभी? हैं, फिल्म तो देखी है। क्या फिल्में तो देखी 2.5 होंगी। किलो का हाथ सब वाथ सब कुछ बुला दिए। वैसे मैं सुना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे सब अपडेट हो गए, सब फिल्में भूल गए। एक फिल्म आपके साथ ऐसी हुई। क्लाउड का पासवर्ड तक याद नहीं है, सब कुछ भूल गए। चलो इधर से हम डायलॉग ले लेते हैं। चलो आ जाओ। एक, जब हम शायद बच्चे थे या नौजवान थे, एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, हाँ हाँ। उसमें अमरीश पुरी एक डायलॉग बोला करते थे कि मोगेम्बो खुश हुआ। समझ लो, इतना मजेदार व्यूज है कि मोगेम्बो खुश हुआ। वाह 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 वाह। चले आप अपनी पर्ची उठाएं, अपनी पर्ची भी तो उठाएं ना आप। अब देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। यार ये पढ़ के तो मोगेम्बो उदास हुआ। ऐसा क्या आ गया इसमें कि मुगेम्बो उदास हो गया। कोई भी टंग ट्विस्टर लगातार 5 बार बोले। टंग ट्विस्टर को, टंग ट्विस्टर। ये तो मोगेम्बो का उदास होना बनता है। मैं आपको देता हूँ ना, टंग ट्विस्टर में देता हूँ कि रगड़ रगड़ के रबड़ वड़ गया। ये खुद बनाया, अभी बनाया, अभी बनाया। ये अभी की आमद है। ये तो बड़ा इजी है। रगड़ रगड़ के रबड़ बढ़ गया। तेज 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 तेज। रगड़ रगड़ के रबड़ बढ़ गया। रगड़ रगड़ के रबड़ बढ़ गया। बढ़ गया। रगड़ रगड़ के रबड़ बढ़ गया। ये वाकई सही बढ़ा है। हो गया। सही बढ़ा पूरे है, के पास। सही बढ़ा है। गुड, वेरी गुड। बड़ा इजी था यार टंग ट्विस्टर ये। मैंने तो इस तरह के अपनी तो तरफ 10 से- बार बोल सकता हूँ यार। अच्छा अब आखिर में हम आपको कुछ जुमले देते हैं। नहीं, उनको आपने इनका वो खोल रह कर- गया, इनका- हाँ इनकी रहती है पर्ची से। ला मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा ये शफा ने ये जो है ना बख्श दिया है, लेकिन आपने फौरन मेरे साथ गेम कर दिया। मैं देखती ही नहीं अंग्रेजी मूवीज। है? हाँ मैं नहीं देखती किसी अंग्रेजी मूवी का। चलो नेक्स्ट पर्ची इसको उठा उर्दू कर दे, ले। इसको उर्दू कर दे। नेक्स्ट पर्ची उठा ले। ये सवाल हमारा जवाब होगा, उसको उर्दू कर दे। ये फेयर नहीं है ना, जो सवाल है वही जवाब। वो कहते हैं मैं अंग्रेजी मूवी हाँ देखती मैं नहीं। अंग्रेजी मूवीज देखती नहीं, मैं क्या उर्दू मूवीज भी है नहीं सवाल, क्या है? नहीं, वो ऐसा नहीं होता कि उर्दू भी नहीं देखती। ये ना करें। देखती। मुझे अब निकलने नहीं दे रहे हैं। वो खुद फिल्म में है ना। हाँ वो भी तो एक बताएं फिल्म ही बताएं। है। हाँ इस वक्त जो कैफियत है पाकिस्तान की। देखें
अंग्रेजी मूवी का मशहूर डायलॉग ये सर ये रहा, ये कोई ऐसी छुपाने वाली चीज नहीं है, ये ले। नहीं, अब बताए ना, कोई डायलॉग बता दे और मैं बता दे। नहीं, मुझे याद नहीं रहते डायलॉग्स, ऑन सीरियस। कोई जैसे इतना मशहूर, आप मुझे आफरीदी साहब की कोई पर्ची निकाल देते, मैं बताती उनके मशहूर जुमले, मैं इनके जुमले बताती मशहूर, आप किसी पॉलिटिशियन के जुमले पूछते हैं, चले बताएं भाई, चले भाई। अच्छा भाई, अब इतना ना करें। के 5 मशहूर जुमले चले। ये सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है जी, घबराना नहीं है, सबसे मशहूर जुमला शबाज शरीफ का शबाना रोज मेहनत करके है, मेरी जुबान पे है, तो शबाना बड़ी मशहूर है। जान अल्लाह को देनी है, जान अल्लाह को देनी है, ये तो सबसे मशहूर है। प्रोग्राम तो बढ़ गया है, बढ़ गया है बिल्कुल। और ये 4 हो गए, 4 हुए। अच्छा जी, 1971 के आइन के तहत, हाँ, 71 नहीं, आइन का साल बदल दिया 1973 के आइन के तनाजुर में। ऐसे सही तरीके से बोल के बताएं, जिस तरीके से वो कहते हैं। 1973 के आइन के तनाजुर, आइन के तनाजुर, ये हर एक का वैसे कोई ना कोई ऐसा मशहूर पेटेंट जुमला है जो कि उसकी शनाख्त का और बायस आजकल बने। वो मेरे प्रिंस चार्ल्स, मेरे प्रिंस चार्मिंग, चार्मिंग, यस, चार्मिंग, चार्मिंग थे, चार्ल्स थे, चार्मिंग, यस बिलावल यस। का एक अलग एक वो था, जेस्चर बड़ा अजीब था। हाँ, वो बिलावल परेशान हो गए थे कि क्या हुआ है अब्बा को क्या हो बट गया? ठीक है, लेकिन वो एक Already परेशान थे। बाप अपने बेटे को वो एग्जैक्टली ऑलरेडी परेशान थे, वो मजीद परेशान हो गए इस जुमले के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंस चार्मिंग। डन, जबरदस्त। तो हो गए ना 5, 6 हो गए, ये एक 5 हो इजाफी गए, किया। ये 5 हो गए, 6 हो गए, और इसी से हमारे जो है मेरे ख्याल में ईद के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। जूस खत्म नहीं हुआ शिफा आपका, वो आप जरूर लीजिएगा। ईदी आप फिर हमें दे दें, हम फिर ईदी तो जो हमारे जनाब शहरियार आफरीदी, जिनका काम है कि वो दे ईदी, और उन्होंने शक्ल और कहा था नहीं देते जो नहीं देते ईदी, तो आपने नफी कर दी, तो अब क्या एक्सपेक्टेशन? लेकिन चूंकि आपका सवाल था अब तो 70 ईदी, तब आपको देनी पड़ेगी ईदी। गुड, वाली काफी और हदीस मिल गई। सही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया। बड़ा मजा आया ईद का दिन आप शेर लोगों के अफजल साथ साहब, गुजार के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। तैयार भाई बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए इस ईद को खैर और बरकत का बायस बनाए। आप सब लोग भी अपने घर में ईद मना रहे हैं, दुआ करें हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और इस बात की ख़ास तौर पर दुआ करें कि हमारे वतन को अल्लाह ताला किसी भी किस्म की मुश्किल में ना डाले और तमाम मुश्किलात से निकाले। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।